बुझता है, उस कथा में, उस रस में वो उतना अधिक उसका आस्वादन, वो उतना अधिक उसका रसास्वादन कर सकता है। आवश्यकता किसकी है? बस थोड़ा सा डूबने की आवश्यकता है। आवश्यकता किसकी है? बस थोड़ा सा कुरेदने की आवश्यकता है। भगवान कहीं हमसे दूर थोड़ी हैं, वो तो बस हमारे पास ही उपस्थित है, हमारे पास ही मौजूद हैं। बस दिक्कत क्या हो रही है? हाँ, हम उनका अनुभव नहीं कर पा रहे, हम वो कुरेद नहीं पा रहे। जरूरत भैया थोड़ा सा कुरेदने की तो है, थोड़ा कुरेद तो लो। बोले जैसे एक नगर में एक भिखारी एक टीले पर बैठकर महाराज भिक्षा मांगता था। पूरी जिंदगी हो गई उसको भीख मांगते मांगते, आखिर में उसका शरीर शांत हुआ। कोई उसका था नहीं, अड़ोसी पड़ोसियों को दया आई, उन्होंने ही सबने मिलकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया। लेकिन जहां जिस जगह पर वो बैठता था, भिक्षा मांगता था, एक ऊंचा टीला बना हुआ था और बहुत गंदगी उसमें रहती थी, बहुत अपवित्रता उसमें थी। लोगों को लगा इसने तो कभी साफ सफाई करी नहीं, इसने तो कुछ ध्यान दिया नहीं, हम ही कुछ साफ सफाई कुछ कर लेते हैं। उन्होंने उस जगह को साफ करना शुरू किया, उस उभरे हुए उस टीले को थोड़ा सा कुरेदना शुरू किया। और जैसे ही उन्होंने उसकी मिट्टी को थोड़ा सा कुरेदा है और अधिक जब खोदा है तो देखा कि दिव्य रूप से, बोले वहां पर क्या है? तो देखा कि वहां पर सोने का खजाना भरा हुआ था। आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। अरे देखो तो सही, इस भिखारी के दुर्भाग्य को तो देखो। पूरी जिंदगी भर उस खजाने के ऊपर बैठकर वो दुनिया से भिक्षा मांगता रहा, वो दुनिया से भीख मांगता रहा। उस खजाने के ऊपर बैठकर वो सबसे भीख मांग रहा है। अरे देखो तो सही, अरे कितना दुर्भागा है। जहां पर बैठा था, अरे भैया किसी दिन उसी जगह की साफ सफाई कर लेता, वहीं वो थोड़ा सा कुरेद लेता, तो भैया उसको ऐसा जीवन व्यतीत करना नहीं पड़ता, उसे भी वो खजाना प्राप्त हो जाता, उसे का जीवन भी खुशहाल हो जाता। बोले हमारी स्थिति भी, बोले उस भिखारी के समान है। हम भी एक टीले पर तो बैठे हुए हैं, हम भी एक ऐसे स्थान पर बैठे हुए हैं, लेकिन उसको कुरेदने का प्रयास नहीं कर रहे, उसके अंदर झांकने का प्रयास नहीं कर रहे। बोले हमने भी उस खजाने के ऊपर अनेक प्रकार की मिट्टियां, अनेक प्रकार के दुर्व्यसन, दुराचार, दुर्व्यवहार, सबकी परतें उसके ऊपर डाल रखी है। तो श्रीमद् भागवत ये कृष्ण कथा क्या करती है? बोले श्रीमद् भागवत उसको कुरेदने का काम करती है। और जब कुरेदना प्रारंभ करोगे, जब ढूंढना प्रारंभ करोगे, तो गोविंद ऐसे हैं जो कहीं भार प्राप्त नहीं होते। बोले वो कहां मिलते हैं? वो तो तुम्हें तुम्हारे अंदर ही प्राप्त हो जाते हैं। इसीलिए यही तो प्रश्न उठता है सबसे पहले कि कहां मिलेंगे भगवान, है कहां? बोले प्रश्न यही तो है। भगवान कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे हृदय में बैठा हुआ हूं और तुम दुनिया के कोनों कोनों में मुझको ढूंढते फिर रहे हो। मैं तो तुम्हारे पास, तुम्हारे अंदर उपस्थित हूं, तुम्हारे अंदर समुपस्थित हूं। इसलिए आवश्यकता किसकी है? बस आवश्यकता उसको कुरेदने की है। आवश्यकता किसकी है? बोले आवश्यकता उससे जुड़ने की है। ये कथा क्या करती है? बोले ये कथा हमारा कनेक्शन जोड़ती है भगवान से। हम कनेक्ट हो जाएं, यहां पर हम कनेक्ट होने ही तो आते हैं, लेकिन फिर भी भैया हमारा साथ एक बहुत बड़ा, क्या कहें, अघासुर, एक ऐसा अघासुर है जो हमेशा हमारे साथ चलता है। बोले वो हमें कनेक्ट नहीं होने देता। बोले वो क्या है? बोले हमारा मोबाइल, वो हमें कनेक्ट नहीं होने देता। पूरी महाराज दिन में पूरे उसमें तो हम घूमते रहते हैं उस अघासुर को लेकर। कथा में भी हम आते हैं, यहां भी हम उपस्थित हो रहे हैं। बोले किस लिए? बोले ठाकुर से कनेक्ट होने के लिए, भगवान से जुड़ने के लिए। लेकिन ये ऐसा अघासुर आ जाता है, यहां भी हमें कनेक्ट नहीं होने देता। नेक हमारा थोड़ा मन लगता है, नेक हम जुड़ते हैं, फिर हमारा ध्यान उसमें चला जाता है, हम इधर से उधर भटक जाते हैं। इसीलिए भैया जहां पर हो, हमने पहले दिन भी कहा था, जहां हो वहां की मस्ती में रहो। जितनी देर बैठो, 5 मिनट बैठो, 15 मिनट बैठो, आधा घंटा बैठो, जहां हो वहां के होकर रहोगे, तब उसका आनंद ले पाओगे।
लेकिन भैया अपने साथ और यंत्रों को तंत्रों को लेकर चलोगे तो ना यहां के होकर रहोगे ना वहां के होकर रहोगे। इसीलिए पहले दिन महात्मा में श्रीमद् भागवत में लिखा है, बोले कथा कैसी सुनो, बोले भोजनम तु वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम। बोले कथा कैसे सुनो, बोले बिना खाए पिए सुनो, बिना भोजन करे। लोगों ने कहा भैया महाराज कैसे, ऐसे कैसे चलेगा, 7 दिन की बात है, जैसे तैसे एकादशी ही हम निकाल पाते हैं, आप 7 दिन कह रहे हो। बोले कोई बात नहीं, ऐसा करो केवल दूध पीकर कथा सुनो। बोले महाराज वो भी संभव नहीं है, कहां इतना पाचन रहा है। बोले ऐसा करो केवल घी पीकर कथा सुनो। अरे राम 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 कैसी बात कर रहे हो, वैसी आधे से ज्यादा सब कोलेस्ट्रॉल के मरीज है, हम सब कैसे पिएंगे। बोले भैया कैसे भी कथा सुनो, मुख्य बात क्या है, बोले हमारा प्रयास रहना चाहिए कि हमारे द्वारा कथा में किसी प्रकार का विघ्न उत्पन्न ना हो जाए। हम ज्यादा खाकर आ जाएं और फिर हमें कथा में आलस्य आ रहा है, फिर हमारा झोंके ले रहे हैं, क्या फायदा उसका। तो इसीलिए कहा जैसे सुनो या जैसे कुछ खा के आओ, जो इच्छा हो चाय पी के आओ, जैसे आओ, प्रयास ये होना चाहिए बोले कथा में कोई विघ्न ना आए। और ये बात तो व्यास जी ने इतने साल पहले भागवत जी लिखी तब लिखी, और यदि आजकल यदि व्यास जी लिख रहे होते तो ये नहीं लिखते भोजनम तु वर्मन्ये कथा श्रवण कारकम, वो लिखते मोबाइलम तु वर्मन्ये कथा श्रवण कारकम। बोले कथा में कैसे आओ, बोले बिना मोबाइल के आओ। इसीलिए भैया नेक 2 जनों के साइलेंस की जरूरत है। बोले किसकी, बोले पूरे दिन और पूरी दुनिया में तो आप बोलते ही हो, यहां एक जगह है जहां आप सुनने आते हो, यहां हमारी जीव का भी साइलेंस हो और हमारे मोबाइल का भी साइलेंस हो। इसलिए हर जगह की अपनी अनुशासन, अपनी मर्यादा, जब हम उसके अनुसार उसमें ढलते हैं वास्तव में तब हम उसका वो लाभ ले पाते हैं। इसलिए कृष्ण कथा केवल वो कथा नहीं है, बोले यह जीवन हमें जीना सिखाती है। इसीलिए तो कहते हैं आर्ट ऑफ लिविंग। ये कथा कैसी है, जो आर्ट ऑफ लिविंग भी सिखाती है। और हमारे सद्गुरुदेव कहते थे, बोले ये कथा कैसी है जो आर्ट ऑफ लिविंग भी सिखाती है। ले दोनों जरूरी है, लिविंग भी जरूरी है, लीविंग भी जरूरी है। कैसे आप जी रहे हो ये भी जरूरी है, और कैसे इस जीवन को छोड़ रहे हो ये भी जरूरी है। श्रीमद् भागवत यही तो हमको सिखाती है। इसीलिए हमें जीना कैसे है, किस अनुशासन के साथ रहना है, किस व्यवहार के साथ रहना है, बोले ये बहुत आवश्यकता है उसको समझने के लिए। इसीलिए कहा यह ऐसी कृष्ण कथा है जो संपूर्ण महाराज कैसी है, दीपक के समान है, चारों ओर से प्रकाश फैला रही है। जहां से जो जानना चाहो आप उसको जान सकते हो। ऐसी भैया ठाकुर जी की ये कथा, ठाकुर जी की लीला, गंगा के कूल पर परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज विराजमान हैं, श्री चरणों में राजा परीक्षित उपस्थित हैं, उस अद्भुत आनंद में धारा में उस कथा का गान कर रहे हैं, और दिव्य रूप से आंखों से अश्रुधारा बहाते हुए उसी आनंद में राजा परीक्षित उसका श्रवण कर रहे हैं। भगवान की मंगल में उत्सव का आनंद हो रहा है। जैसा हमने श्रवण किया, कल भगवान का प्राकट्य हुआ, सब गा रहे हैं नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। बोले नंद के यहां किसका आगमन हुआ है, बोले नंद के यहां स्वयं आनंद का आगमन हुआ है। ये नंदोत्सव कहां पर मनाया जा रहा है, बोले नंदोत्सव गोकुल में मनाया जा रहा है। भगवान का जन्म कहां हुआ, बोले जन्म हुआ मथुरा में। उत्सव कहां हो रहा है, बोले उत्सव गोकुल में हो रहा है। वास्तव में उत्सव की भूमि तो गोकुल ही है। गोकुल के अलावा भला उत्सव हो भी कहां सकता है। बोले गोकुल किसको कहते हैं, बोले गोकुल हृदय को कहते हैं। वास्तविक उत्सव कहां हो सकता है, वास्तविक उत्सव तो हृदय में हो सकता है। और किसी दुनिया में और किसी शहर में और किसी हिल स्टेशन पे उत्सव थोड़ी हो सकता है। वहां पिकनिक हो सकती है, उत्सव नहीं हो सकता। उत्सव तो गोकुल में ही हो सकता है। जो उत्सव भूमि है उसी पर ही उत्सव हो सकता है। इसीलिए भैया ऐसी उत्सव की भूमि क्या है, बोले गोकुल। इसीलिए कहते हैं, बोले अपने हृदय को क्या बनाओ, बोले अपने हृदय को भी भैया आप गोकुल बना लो, उत्सव भूमि बना लो। बोले कैसे रहो, बोले उत्सव में रहो। संत में एक और एक साधारण व्यक्ति में यही तो अंतर है। बोले कोई व्यक्ति कैसा है जो सुस्ती में रहता है,
कोई ऐसा है जो बस्ती में रहता है, लेकिन संत कैसा है? बोले जो मस्ती में रहता है। वो सुस्ती में नहीं रहता, वो हमारा बस्ती में नहीं रहता, वो अपनी मस्ती में रहता है। महाराज जहां रहे वो मस्त रहता है। तो जीवन की सबसे बड़ा हमारा श्रृंगार क्या हो? जीवन का सबसे बड़ा हमारा ऑर्नामेंटेशन क्या हो? बोले हमारे जीवन की मस्ती, हमारे जीवन की मुस्कुराहट, हमारी ये स्माइल। हमारी सबसे बड़ी ब्यूटी क्या है? बोले हमारी स्माइल। जीवन में प्रसन्न रहें, यही हमारे जीवन का सबसे बड़ी सफलता जीवन की यही है कि यदि हम प्रसन्न हैं तो सब कुछ प्राप्त कर लिया, लेकिन प्रसन्नता प्राप्त नहीं कर पाए तो भैया कोई विकास, कोई डेवलपमेंट आपने नहीं किया। भगवान इसीलिए कहते हैं, बोले भैया क्या हो? बोले भैया जीवन में क्या प्राप्त करो? बोले प्रसन्नता प्राप्त करो। बोले किसी को प्रसन्न करने के चक्कर में मत पड़ो। बोले ये बात लिखी हुई है, आप किसी को प्रसन्न कर ही नहीं सकते, किसी को प्रसन्न नहीं कर सकते। भगवान ये कह रहे हैं यहां तक कि इवन तुम मुझको भी प्रसन्न नहीं कर सकते। उद्धव जी से भगवान कह रहे हैं। बोले प्रभु तो हम क्या करें? बोले तुम अपने आप को प्रसन्न कर लो, पूरी दुनिया तुमसे प्रसन्न हो जाएगी। तो अपने आप को तो खुश रखो, अपने आप को तो प्रसन्न रखो। लेकिन हमारी स्थिति कैसी है? हम दुखी नहीं हैं, हम दुखी होना चाहते हैं। वी वांट टू बी सैड। हमारे साथ यही तो हो रहा है। हम बहाने ढूंढ रहे हैं दुख के। पत्नी ने भोजन लगाया पति के लिए, पति ने भोजन किया और जैसे पहला कोर उसने खाया, थाली एक तरफ फेंक दी। अरे इतना बेकार भोजन बनाया, इतना भयंकर नमक डाल दिया तुमने। गुस्से में तिल मिलाता थाली फेंक दी बाने। पत्नी बेचारी क्या करे? पहले की बात है, अभी की होती तो बाएं फेंक देती उठा के। अरे पहले की बात बता। और बेचारी चुपचाप भैया थाली वाली लेके अंदर पहुंचे। दूसरे दिन फिर आने भैया भोजन बनाया और फिर उसने भैया बढ़िया तरह भोजन बनाकर और फिर थाली उसने रखी। पति ने फिर खाया, फिर थाली फेंक दी। अब तो पत्नी चढ़ बैठी, भैया एक दिन तो ठीक है, बोले आज कमी नहीं निकाल सकते, आज भोजन बहुत बढ़िया बनाए, मैंने आज पहले सास ससुर को भी खिला दिया, उन्होंने भी बहुत तारीफ करी है, फिर भी मेरा मन नहीं माना, पड़ोसी को भी बुला लिया और पड़ोसन को बुलाकर भी मैंने टेस्ट कराया, उसने कहा नहीं नहीं बहुत बढ़िया भोजन बनाए, फिर मैंने भी थोड़ा चक्कर देख लिया, भोजन में आज कोई कमी नहीं है, आज थाली क्यों फेंकी? पति बोला मैंने कहा भोजन में कमी है। बोले तो आज थाली क्यों फेंकी? बोले आज मैंने इसीलिए फेंकी कि आज ऐसा भोजन बन सकता है तो कल ऐसा क्यों नहीं बना, इसीलिए मैंने आज थाली फेंकी। आज बन सकता है तो कल ऐसा क्यों नहीं बना? तो जिसको जीवन में कमियां निकालने की आदत हो वो भैया व्यक्ति कभी सुधर नहीं सकता। वो तो भैया हर चीज में खाल का बाल भी निकाल ही लेता है, कितना कर लो बाकी लिए। अब बेचारा भैया पिता बेटी के ब्याह में करोड़ों खर्च कर देता है, सामने केटर मेन्यू लेकर आता है, हमारा क्या क्या बोले सब लगा दे, एक बार होना है बढ़िया ब्याह हो जाए, सब लगा देता है बेचारा, सब उधार ले लेकर खर्चा करता है, इतना बढ़िया खाना हो ताम झाम हो इतना सब कर लेता है। लेकिन भैया ये समाज वाले सब पूरा खा पी भी जाते हैं, सब महाराज करने के बाद बाकी सब तो ठीक था, वो पनीर की सब्जी में नमक कम था। वाह भैया वो करोड़ों बाकी लग गए, लुट गया पिट गया, माँ वो हमारा कमियां निकाले बिना नहीं मान रहे। तो हमारे जीवन की स्थिति ऐसी होती जा रही है, बोले हम वो स्वभाव से दुखी होते जा रहे हैं। जब तक हम वो कमियां ना निकालें किसी के अंदर हमें चैन ही नहीं पड़ता। इसीलिए कहा भगवान यही कहते हैं तुम किसी को प्रसन्न नहीं कर सकते, सब कर लिया, नेक इतनी सी कमी रह गई तो वो जिंदगी भर सुनाता रहेगा, बाकी सब तो ठीक था, वो तुमने क्या किया? इसीलिए कहते हैं भैया अपने आप को प्रसन्न रखो। जिसने अपने आप को प्रसन्न कर लिया पूरी कायनात पूरी दुनिया उससे प्रसन्न हो जाएगी। श्रीमद् भागवत यही तो सिखाती है, प्रसादस्तु प्रसन्नता। और ये प्रसन्नता कहां से आएगी? बोले जब जीवन में आपके प्रसाद आएगा। प्रसाद ही आपको जीवन में प्रसन्नता देता है, पदार्थ आपको कभी प्रसन्नता नहीं दे सकता, केवल प्रसाद ही आपको प्रसन्नता दे सकता है। इसीलिए ये कौन सी यात्रा है? ये यात्रा है पदार्थ से प्रसाद की ओर। इस यात्रा का यही नाम है।
आप हर चीज में जहां पदार्थ आता है वहां हमारी बुद्धि लगती है, और जहां प्रसाद आता है वहां हम दिल से काम करते हैं, और इसी में हमारे जीवन की पूरी सोच का परिवर्तन आ जाता है। कोई आपको 1 किलो का मिठाई का डिब्बा लेकर देता है तो आपकी बुद्धि लगती है उस डिब्बे पर, देखे कौन से ब्रांड का लाया है, हल्दीराम का है कि बीकानेर का है, कौन सा है, ये तो लोकल सा लग रहा है, हम तो नहीं जानते। फिर डिब्बा देखोगे कितना लाया, आधी किलो का ही डिब्बा लाया, हम तो उसके घर में जाते थे 2 किलो का लेकर जाते थे। फिर हमारा फिर नेक टेस्ट करोगे ना, मीठा ज्यादा है, मजा नहीं आया। एक बेचारा ले आया, हमने ऊपर से नीचे तक कमियां निकाल दी। वहीं दूसरी जगह पर अब भैया कोई वृंदावन से आए और भैया वृंदावन से प्रसाद लेकर आए कि भैया हम ये आपके लिए प्रसाद लेकर आए, और प्रसाद लेकर आकर दे, तो भैया उस समय जब वो प्रसाद आपके हाथ में आता है उस समय उसमें आप कमियां नहीं निकालते। उस समय ये नहीं कहते महाराज 250 ग्राम ही लेकर आए, 1 किलो लेकर क्यों नहीं आए। उस समय ये नहीं कहते बोले ज्यादा मीठा है कि कम मीठा है, उस समय कुछ नहीं कहते। उस समय अरे हमारे लिए प्रसाद आया है, अब इतना सा तिनका भी मिलता है, बार बार मस्तक से लगाते हो, अरे ठाकुर जी का प्रसाद जीवन में आ गया, अरे बार बार सिर से लगाते हो और उसको स्वीकार करते हो। बोले मीठा तो वही है। बोले क्या हो गया, बोले परिवर्तन हो गया, केवल सोच बदल गई। पहले पदार्थ बुद्धि से देख रहे थे, अब प्रसाद बुद्धि से देख रहे हो। जब तक दुनिया को भी पदार्थ बुद्धि से देखते रहोगे हमेशा कमियां महसूस होती रहेंगी, हमेशा खामियां मिलती रहेंगी, वो कमी वो कमी वो कमी। लेकिन जिस दिन सत्संग की धारा में बैठकर हमारा वो दृष्टिकोण बदलेगा, हमारी वो सोच बदलेगी, हमारा वो विचार बदलेगा, बोले उस दिन हर चीज पदार्थ दिखनी बंद हो जाएगी और हर जगह हम ठाकुर के प्रसाद का ही अनुभव करेंगे। इसीलिए कहा हर जगह वो धन्यवाद का स्वभाव आ जाएगा कि ठाकुर की कृपा से जो कुछ मिल रहा है उसका बहुत बहुत धन्यवाद। वो कमियां निकालने का स्वभाव खत्म हो जाएगा। इसीलिए कहा जीवन में क्या लाओ, जीवन में कौन सी बुद्धि हो, बोले पदार्थ बुद्धि नहीं होनी चाहिए, प्रसाद बुद्धि होनी चाहिए। कृष्ण कथा ये प्रसाद बुद्धि ही तो सिखा रही है। वृंदावन में जहां जाओ प्रसादी प्रसाद प्रसादी प्रसाद मिल रहा है, उसका भाव क्या है, उसका भाव यही तो है भैया अब वृंदावन में आ गए, अब तो पदार्थों को छोड़ो, अब तो प्रसाद को स्वीकार करो। उसका भाव यही तो है। ठाकुर को कथा के बाद सबको प्रसाद मिलता है, उसका भाव यही तो है। अब तो उस प्रसन्नता को स्वीकार करो, अब तो उसको अपने स्वभावों में अपने जीवन में स्थापित करो। इसीलिए कहा ये गोकुल क्या है, बोले गोकुल ये वही प्रसाद भूमि है। ये गोकुल क्या है, ये वही उत्सव भूमि है। जब आप जाते हो तो आपका हृदय तरंगायित हो जाता है, नाच उठता है, तभी तो वहां सब नाच रहे हैं। इसलिए अपने हृदय को हम क्या बनाएं, बोले अपने हृदय को हम महाराज गोकुल बनाएं। और भैया ठाकुर किसके यहाँ आते हैं, भगवान का जन्म कहां होता है, भगवान का प्राकट्य कहां पर होता है, बोले नंद और यशोदा जी के यहाँ होता है। बोले नंद कौन है, बोले नंद वही है जो हमेशा अपनी आनंद में रहते हैं। नंद कौन है, जो हमेशा अपनी मस्ती में रहते हैं, अपने उत्साह में रहते हैं। भगवान उत्साह में ही तो आते हैं, भगवान मस्ती में ही तो आते हैं। यशोदा कौन है, बोले यशोदा है जो दुनिया में जो दूसरों को यश देने वाली है, जो दूसरों को यश बांटती हैं, वही तो यशोदा है। हमारी स्थिति क्या हो जाती है, हम कभी दूसरों को यश देना नहीं चाहते, हम दूसरे का भी क्रेडिट खुद लेना चाहते हैं, लेकिन हम दूसरे को यश देना नहीं चाहते। भगवान किनके यहाँ पधारते हैं, भगवान उनके यहाँ पधारते हैं जो अपने यश को भी दुनिया के लिए बांट देते हैं। भगवान का स्वभाव ही तो यही है, करते स्वयं है नाम किसी और का हो जाता है। उन्हें भक्त भी वही पसंद है कि महाराज जीवन में जो कैसा हो, जो सबको यश देने वाला हो, जो सबको सम्मान देने वाला हो। जीवन की पूर्णता यही है, जीवन का आनंद यही है। इसीलिए कहते भैया अपने हमारे जीवन में क्या हो, बोले हमारे जीवन में इसी स्वभाव में परिवर्तन हो जाए। इसीलिए कहा नंद और यशोदा, बोले ये हमारे गोकुल रूपी हृदय में आकर बैठ जाएं तो फिर ठाकुर को आने में देर नहीं लगेगी।
फिर तो उत्सव अपने आप ही प्रकट हो जाएगा। तभी तो कहते नंदस्त्वात्मजोत्पन्ने जाता लादो महामनः आहुति विप्यान विप्रज्ञान स्नाता सुचिरलंकृतः। इसलिए तो कहा, बोले महाराज तभी तो सब उत्सव में रहते हैं। अद्भुत रूप से नंदोत्सव वहां पर मनाया जा रहा है। महाराज नंद की आह्लाद की सीमा नहीं है, उनके आनंद की सीमा नहीं है। स्वयं ठाकुर वहां पर आ गए हो तो यह आनंद कहां डूब सकता है? स्वयं आनंद में सब डूब रहे हैं। सबका एक ही आनंद, सब एक ही ओर दौड़ रहे हैं, गोकुल की ओर। बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े महर्षि, बड़े बड़े सप्तर्षि, बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े यति सब दौड़ रहे हैं। कहां? बोले सब गोकुल की ओर जा रहे हैं। एक झलक दिख जाए, एक बार एक झांकी का दर्शन कर ले, एक बार निहार लें। उस एक सुंदर झांकी के लिए महाराज पूरी दुनिया दौड़ी चली जा रही है। नंद बाबा इतने प्रसन्न हैं, बोले भैया जब मुझे जीवन का इतना अमोल धन प्राप्त हो गया, अब दुनिया के धन को रखने की क्या आवश्यकता है? अब तो उन्होंने अपनी तिजोरियों को खोल दिया, अब तो दान की नदियां बहा रहे हैं, खूब उत्साह से बांटे जा रहे हैं। लेकिन जहां पर स्वयं ठाकुर आ गए हो वहां पर लक्ष्मी की कमी कैसे हो सकती है? अब तो तिजोरियों को खोलकर लुटाए जा रहे हैं, मणियों की वर्षा हो रही है, तिजोरी खाली नहीं होती। और आज ब्रज का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? बोले मणियों की वर्षा तो हो रही है, खूब लुटाए तो जा रहे हैं, लेकिन लूटने वाला आज कोई नहीं है। बोले क्यों? बोले जितने लोग खड़े हुए हैं वो ये मणियों को नहीं चाह रहे। बोले महाराज बाबा आप तो, आपका स्वभाव ऐसा है, आप तो ये मणियां धन दौलत तो बांटते ही रहते हो, ये तो रोज मिलती रहती है। लेकिन आज सही बताएं, आज इन आंखों को, आज महाराज ये रुपया सोना ये सब देखना अच्छा नहीं लग रहा। बोले आज यदि वास्तव में हमारे ऊपर आप कृपा करना चाहते हो तो एक बार ऐसा कृपा करो, इस मणि को नहीं चाहिए। बोले वास्तव में कृपा करना चाहते हो तो एक बार उस नीलमणि का दर्शन करा दो। आज सबकी इच्छा, सबकी अभिप्सा क्या है? बोले बस यही है, एक बार ठाकुर का दर्शन हो जाए, एक बार उनको निहार लें, एक बार उनको देख लें, ले जीवन सफल हो जाए। सबकी ऊर्जाएं, सबकी शक्तियां, सबकी इच्छा इसी में लग रही हैं। बस एक बार निहार लें, बस एक बार दर्शन हो जाए। महाराज ऐसी स्थिति है, दिव्य रूप से गोपियां अपना श्रृंगार करके आ रही हैं। गोप्यः सुनुष्ट मणिकंडल निष्क कंठश्चित्रांबरा पतिशुकाचित माल्य वर्षा नंदालयम सबलया ब्रजतिर विरेजुर व्यालोल कुंडल पयोधर हार शोभा। गोपियों की अद्भुत शोभा हो रही है। महाराज दिव्य रूप से अपना अद्भुत श्रृंगार करके नंद महल की ओर जा रही हैं। स्थिति ऐसी है, आज ब्रजवासी बड़े बड़े देवताओं को भी कोनी मारकर मारा आगे बढ़ जाते हैं। बोले देवता होंगे अपने ब्रह्मलोक में, लेकिन यहां तो महाराज हमारा पहले अधिकार है, लाला का पहला दर्शन तो हम करेंगे। महाराज बड़े बड़े देवता यति भी ब्रज की गलियन में धक्के खा रहे हैं। बोले ऐसी स्थिति कहां पर हो सकती है? बोले ऐसी स्थिति केवल और केवल भैया गोकुल में ब्रज में ही हो सकती है। इसलिए तो कहते हैं ठाकुर की ये कौन सी लीला है? बोले ठाकुर की यह भक्त रंजन लीला है। महाराज दुनिया में आपको मनोरंजन की अनेकों लीला मिलेगी, अनेकों चीजें मिलेंगी, लेकिन ब्रज में क्या मिलता है? बोले यहाँ भक्त रंजन की लीला है। यहाँ भगवान किसके लिए लीला कर रहे हैं? बोले भक्तों को रंजित करने के लिए, भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए लीला कर रहे हैं। इसलिए जो बड़े बड़े महाराज यति, बड़े बड़े देवता जो सोच भी नहीं सकते, उनकी कल्पना में भी नहीं है, वो लीला ठाकुर महाराज ब्रज में कर रहे हैं। ऐसी अद्भुत, ऐसी सुंदर दिव्य रूप से महाराज वहां पर ठाकुर का नंदोत्सव मन रहा है, दान की नदियां बह रही हैं। ऐसा अद्भुत उत्सव वहां पर हो रहा है। और उसी उत्सव में जैसा हमने कल चर्चा करी थी कि भैया इधर कंस को भी पता चला योग माया जी के माध्यम से कि तुझे मारने वाले ने जन्म ले लिया है, तो इसीलिए उसने पूतना को भेजा है कि जितने भी बालकों का ब्रज में जन्म हो उन सबका वध कर दो। तो पूतना वहां पर आई है अपना अद्भुत श्रृंगार करके। बोले पूतना कैसी है? बोले पूतना राक्षसी है, आसुरी है।
बोले जहां पर उत्सव चल रहा होगा मैं आसुरी बनकर जाऊंगी तो मुझे कौन वहां पर घुसने देगा। तो पूतना ने भी अपना बड़ा अद्भुत श्रृंगार किया है। पूतना का श्रृंगार कैसा है, उसे देखकर मानो ऐसा प्रतीत होता है मानो कोई देवांगना ही धरती पर उतर आई है। उसे देखकर ऐसा लगता है मानो आकाश की काली घटाओं को ही बलात् छीनकर उसने अपने मस्तक पर कुंतल अलकावलियों के रूप में सजा लिया हो। उसे देखकर ऐसा लगता है मानो सूर्य की अरुणिमा को ही छीनकर उसने महाराज साड़ी के रूप में पहन लिया हो, ऐसा तेज उसकी साड़ी से निकलता था। उसे देखकर ऐसा लगता था मानो सरस्वती की वीणा से निकले हुए संगीत को ही छीनकर उसने अपने पैरों में नूपुरों की तरह पहन लिया हो। जब वो रुंझन 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 करती हुई चलती थी तो ऐसा संगीत उसके पैरों से निकलता था। उसको देखकर ऐसा प्रतीत होता था कि मानो दंडकारण्य के दौड़ते हुए हिरणों को पकड़कर उनके महाराज नाभि से कस्तूरी को निकालकर अपने नेत्रों में चित्रभंग की रचना कर ली हो। ऐसा पूतना का हमारा श्रृंगार है। उसको देखकर मानो ऐसा प्रतीत होता था मानो मेघों के टकराने से उत्पन्न हुई बिजली को ही मानो उसने छीन लिया हो और उस बिजली को अपने शरीर में धारण कर लिया हो। ऐसा तेज उसके शरीर से निकल रहा था। ऐसा श्रृंगार ऊपर से नीचे तक देवांगना के स्वरूप में पूतना करती हुई वहां पर पहुंची है। और वहां जैसे ही सबने पूतना को देखा है, अभी तक खूब भीड़ लग रही थी, महाराज खड़े होने की जगह नहीं है, लेकिन पूतना को देखकर सबके मन में ऐसा लगा कि मानो भगवान का दर्शन करने स्वयं लक्ष्मी जी तो नहीं आ गई। उन्होंने वो पूतना को स्थान दे दिया, एक बीच की लॉबी, एक बीच का गलियारा पूतना को दे दिया, जो पूतना से शुरू होता था और महाराज भगवान के पालने पर जाकर खत्म होता था। उस बीच के स्थान से धीरे 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 रुंझन रुंझन करती हुई पूतना भगवान के पालने की ओर जा रही है। कोई देखता है पूतना को देखकर प्रणाम करता है, किसी को देखकर पूतना मुस्कुरा देती है, किसी को देखकर नेत्रों से कटाक्ष कर देती है, किसी को देखकर अपना कमल हिला देती है। और देखते देखते पहुंच गई भगवान के पालने के पास। और जैसे ही पालने के पास पहुंची है, उसी समय जैसे ही उसने भगवान को देखा और जैसे ही भगवान ने पूतना को देखा, उसी समय प्रभु ने अपने नेत्र बंद कर लिए। तो यहां पर ही सारी बात शुरू हो जाती है कि प्रभु ने आखिर अपने नेत्र बंद क्यों किए, भगवान के नेत्र बंद करने का कारण क्या है। तो इसलिए सबसे बड़ा कारण संतों ने अपने अपने भाव व्यक्त किए हैं और एक पूतना के महाराज इस प्रसंग से मानो भगवान के स्वभाव को प्रकट किया है। बोले भगवान का स्वभाव कैसा है, उन्हें क्या पसंद है और क्या नापसंद है, जिसे देखकर वो आंख बंद कर लेते हैं। तो इसीलिए भैया पूतना, हम सब ही वो पूतना के समान हो गए। बोले पूतना क्या लेकर गई थी, बोले पूतना कृत्रिमता लेकर गई थी, आर्टिफिशियल ऑर्नामेंटेशन। पूतना का स्वयं का जो था वो स्वयं को लेकर नहीं पहुंची, वो दुनिया के शो ऑफ को लेकर वहां पर पहुंची थी, अपने स्वयं के स्वरूप को लेकर नहीं पहुंची। भगवान यही तो कह रहे हैं, बोले तुम जैसे हो वैसे बनकर मेरे पास आओ। हमारे साथ उल्टा हो जाता है। बोले हमारी स्थिति कैसी है, हम भगवान को दिखाना चाहते हैं कि हम कितने बड़े हैं। हम उन्हें दिखाना चाहते हैं जिसने सब दे दिया, जिसकी कृपा से सब चल रहा है। एक श्वास लेना, एक श्वास छोड़ना भी हमारी काबिलियत नहीं, वाकई कृपा है। फिर भी हम नेक कुछ 12 साल 2 साल में कुछ थोड़ा भी कर दें तो ठाकुर को भी ऐसे देखते हैं हमने कितना बड़ा एहसान कर दिया उनके लिए। तो सारा दिखावा, सारा शो ऑफ, सारा तामझाम हम भगवान के लिए तो कर रहे हैं, भगवान को ही तो दिखा रहे हैं। तो भगवान नेत्र बंद करके यही तो कह रहे हैं, बोले मेरे सामने इस तामझाम को लाने की जरूरत नहीं है, इस आर्टिफिशियलिटी को लेकर मेरे पास मत आओ। हम केवल और केवल इस झूठे दिखावे में ही मरे जा रहे हैं। यही तो स्थिति हमारी बन गई है। एक हम दूसरे से दिखावा कर रहे हैं, दूसरा हमसे दिखावा कर रहा है। हम उससे कह रहे हैं हाँ वो ताजमहल तो हम ही खरीद रहे हैं, सामने वाला कहता है हाँ मैं ही तो बेच रहा हूं। यही तो हमारी हालत है।
हम केवल झूठे दिखावे में मरे चले जा रहे हैं। बोले इसीलिए कहा, बोले किससे बचो? बोले भैया इस दिखावे से बचो। बोले जैसे आप हो, द्वारा जो सरलता जो सहजता भगवान ने जैसे बनाकर भेजा है, कम से कम उस वास्तविक स्वरूप में तो अपने आप को बना के रखो। इसीलिए तो श्रीमद् भागवत बार बार इस बात को कहती है, बोले क्या बनो? बोले जीवन में बालक बन जाओ, बच्चे बने रहो, बड़े बनने की कोशिश मत करो। ऑलवेज बी अ स्टूडेंट। यदि प्रोफेसर बनने की कोशिश करोगे तो तुम्हारे जीवन का विकास खत्म हो गया। स्टूडेंट बनते रहो, हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहो, सीखते रहो, सीखते रहो। और बच्चे के अंदर सबसे बड़ा स्वभाव क्या होता है? बोले वो जैसा होता है वो वैसा ही होता है। वो दुनिया को कुछ दिखाता नहीं है। उसका जो वास्तविक जो बोलता है वो दिल से बोलता है, जो बोलता है वो हृदय से बोलता है। हम जो बोलते हैं दिमाग से बोलते हैं। खासतौर से धार्मिक स्थितियों में हमारा दिमाग लगता है, दुनिया में हमारा दिल लगता है। यही तो हमारे साथ दिक्कत होती जा रही है, यही तो हमारे साथ परेशानी होती जा रही है। इसीलिए कहते हैं जीवन का, बोले क्या बनो? बोले बच्चे बन जाओ। शुद्धोषि मुक्तोषि निरंजनोषि संसार माया परिवर्जितोषि। जो कैसा होता है, जो शुद्ध होता है, जो मुक्त होता है, जो दुनियादारी से दूर होता है। डांट दोगे तो वही भले ही रोने लगेगा, थोड़ी देर बाद पुचकार दोगे तो वही आपकी गोदी में आकर खेलने लगेगा। ये बच्चे का यही तो स्वभाव है। वो छोटी छोटी बातों को अपने साथ अपने जीवन में चिपका कर नहीं चलता। हमारे साथ दिक्कत क्या है? हम सारी चीजों को चिपका कर चलते हैं। ये भी ले लें, ये भी पकड़ लें, ये भी पकड़ लें। हम हर चीज को चिपका कर चल रहे हैं। 5 साल पहले कोई घटना घटित हो गई, किसी ने हमसे 4 शब्द कह दिए, वो कहने वाला चल बसा कि भैया भूल गया कि जो हो गया। हम 5 साल बाद भी लेके बैठे नहीं, उनसे व्यवहार हमारे अच्छे नहीं है। 5 साल पहले बोले उन्होंने हमसे ऐसे कह दिया था, हम उनके घर गए, उन्होंने हमारा स्वागत नहीं किया था। हम चुपका कर बैठे हुए हैं बातों को सालों साल। अपने हृदय को, अपने अंदर हमने उन पुरानी बातों का कब्रिस्तान बनाकर रखा हुआ है। ये तो स्थिति, उन बातों को गाड़ रखा है, उन्हीं को कुरेदते रहते हैं, उन्हीं को उखाड़ते रहते हैं, सोचते रहते हैं। और भैया अपने दिमाग को, अपने पूरे कान को, दिमाग को हमने कूड़ादान बनाकर रखा हुआ है। ये तो हम कर रहे हैं। रही सही कसर जो बचती है वो हमारे अड़ोसी पड़ोसी और जो हमारा संग है वो पूरी कर देते हैं। हमारे कान ही ऐसे हो गए हैं कि हम सुनना ही बुराइयां चाहते हैं। कोई अच्छी बात हो, कोई कथा हो, वहां तो हमें घड़ी देखनी है बार बार। और जहां दुनिया की निंदा चल रही हो वहां तो भैया और इतना मजा आता है कि सामने वाला बोलता बोलता भी थक जाए, तब भी हमारे कोई बात नहीं, एक चाय पियो, हाँ फिर बताओ फिर क्या हुआ बाकी साथ। यही तो हमारा स्वभाव होता चला जा रहा है। श्रीमद् भागवत कह रही है चिंतन परायण बनो, चिंतन हो जीवन में। हम निंदक होते चले जा रहे हैं। यही तो पूतना है। हम निंदक होते जा रहे हैं। केवल हम निंदा, केवल हम निंदा, केवल हम निंदा करते चले जा रहे हैं। केवल दुनिया के उन कचरों को हम इकट्ठा करते चले जा रहे हैं। एक विचार करो, कोई आपके दरवाजे पर कोई झाड़ू लगाकर सारा कूड़ा आपके दरवाजे पर रख जाए तो क्या उसको चाय ऑफर करोगे? नहीं भैया, हमारे घर में कूड़ा डालने तो आप आए थे, चाय पीते जाना। चाय ऑफर करोगे, लड़ने पहुंच जाओगे। अच्छा हमारे घर में कूड़ादान समझ रखा है, दरवाजे पर डाल दिया, लड़ने जाओ। लेकिन कोई अपनी पूरी महाराज समाज का कूड़ा हमारे कानों में घंटों तक डाल रहा है, उसको बड़े मजेदारी से सुनते हो और फिर चाय और ऑफर कर रहे हो। तो हमने अपने कानों को, जिसकी इतनी महिमा श्रीमद् भागवत में भरी हुई है, पिबंती है भगवत आत्मना सताम, भगवान इधर कह रहे हैं प्रविष्टः कर्ण रंध्रेण, कान की महिमा भरी हुई है। हमने उसको डस्टबिन ही तो बना रखा है, हमने उसको कूड़ादान ही तो बना रखा है कि उसमें हम भरे जा रहे हैं, सब दुनिया के कूड़ों को भर रहे हैं, सब दुनिया के जहरों को भर रहे हैं। उसी जहर को लेकर ही तो पूतना आ रही है। आप विचार तो करो, पूतना कैसे आ रही है? अपने स्तनों पर उन विष को, जहर का लेपन करके आ रही है। और यही तो बात भागवत कह रही है, जिसके अंदर इतना जहर भरा हो उसका जीवन में क्या होगा? उस जहर को ही तो आप भरते चले जा रहे हो। बोले वही तो पूतना है, जो झूठा दिखावा, जो बेकार की निंदा, जो महाराज दुनिया के बेकार की चर्चाओं को हम अंदर भर के चल रहे हैं।
वही तो जीवन का वो विषय है जो हमको बर्बाद किए जा रहा है। भगवान ऐसों से ही तो आंख बंद कर लेते हैं। इसलिए तो भगवान आंख बंद क्यों कर रहे हैं? बोले ऐसों से ही आंख बंद कर रहे हैं। इसीलिए कहते हैं भैया जैसे हो अपने स्वाभाविक अपने सहज रूप में वहां पर पहुंचो। इसीलिए कहते एक बच्चा बूढ़ा हो जाए ये उसका दुर्भाग्य है, लेकिन एक बूढ़ा बच्चा हो जाए ये ठाकुर की कृपा है। बुढ़ापे में भी वो बचपना आ जाए, वो बच्चे का स्वभाव आ जाए, वो सहजता आ जाए। इसलिए तो कहा निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। बोले मुझे क्या पसंद है? मुझे तो भैया निर्मल व्यक्ति ही पसंद है, मुझे तो सहज, मुझे तो साधारण व्यक्ति ही पसंद है। भगवान तो साधारण व्यक्ति के लिए ही तो सब कुछ करने को तैयार हो जाते हैं। भगवान क्या क्या नहीं कर रहे उस साधारण व्यक्ति के लिए तो कर रहे हैं। तो इसीलिए कहा वो सहज बन जाओ। महाराज युधिष्ठिर पूछते हैं भगवान से बार बार, अरे गोविंद आप दिखते नहीं हो, मैं आपको इतना ढूंढता रहता हूं, कहां पूरे दिन गायब रहते हो, रात गायब रहते हो, कहां रहते हो, कहीं दिखते नहीं महल में। भगवान कहते हैं छोड़ो, अब बताऊंगा तो वो बुरा लग जाएगा। बोले प्रभु बताओ तो सही क्या बात है? बोले मैं तुम्हारे महल में नहीं रहता, मैं कहीं और रहता हूं। बोले क्यों? अब बोले थोड़ा संकोच लगता है कि अब बोले बहन का भी घर है और बुआ का भी घर है, तो थोड़ा। बोले सर संकोच की क्या बात है? बोले हाँ फिर भी एक जगह कहीं और रहता हूं। तो युधिष्ठिर के अंदर बड़ा वो रहा। बोले प्रभु कहाँ रहते हो? नहीं बताओ तो सही। बोले तुम्हारे नगर में ही एक चेता चमार रहता है, उसके यहाँ रहता है। उसके यहाँ कौन है और माँ क्या करती हो माँ रहकर? बेचारा बड़ी दुविधा में है, बेचारा बड़ा परेशान रहता है। और भैया जानते हैं सब कि परेशान रहना जीव का स्वभाव है और परेशानी से बाहर निकालना गोविंद का स्वभाव है। तो बेचारा बड़ा परेशान रहता है। बोले वैसे तो सब सही चल रहा था, उसके जीवन में एक संत आ गए और संत उसे भैया कहां से मेरा नाम दे गए। अब तो जब देखो थोड़ी थोड़ी देर में कृष्ण 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 हे कृष्ण 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 हे। अब देखो वो गोविंद गोविंद करता रहता है। और भैया जब नाम लेना शुरू करता है तो उस नाम की धुन में इतना डूब जाता है कि उसे कुछ सुध बुध ही नहीं रहती। अपनी दुकान पर तराजू पे जब वो अपना माल बेचता है तो इतना डूब जाता है, तो कभी छटा की जगह किलो दे देता है और कभी किलो की जगह छटा दे देता है। जब छटा की जगह किलो देता है तो भैया पत्नी घर में मारती है, दुकान बर्बाद करवाओगे, 250 ग्राम माल मांगा तूने 1 किलो दे दिया। और कभी किलो की जगह छटा दे देता है तो ग्राहक मारता है, अरे चोर तू बेईमानी करता है। तो बेचारा पिटता रहता है, कभी पत्नी से पिटता है, कभी ग्राहक से पिटता है। युधिष्ठिर माथा पकड़ के बोले प्रभु ये लीला तो हमने सुन ली, ये बताओ तुम मां क्या करते हो? ये सब तो बात आपने बड़ी बढ़िया उसकी करुणा से भरी बात बता दी, यहाँ पिटा कि माँ पिटा। बोले आप माँ क्या करते हो? अरे मुझे उसका कष्ट देखा नहीं जाता। बोले आप क्या करते हो? बोले बस अब मैं उसके तराजू पर रहने लगा हूँ और तराजू पर बैठकर कभी मैं छटा का हो जाता हूँ और कभी किलो का हो जाता। बोले बस उसके लिए मैं सब कुछ करने को तैयार हूं। बोले उसके अंदर क्या है? बोले उसके अंदर वो सहजता है। उसके अंदर क्या है? बोले उसके अंदर भाव से भरा हुआ मेरा वो नाम है। इसीलिए तो भैया कहते हैं कि जीवन में बोले क्या हो? बोले जीवन में भैया वो सहजता, वो भाव से भरा हुआ वो हमारा नाम हो जाए। उसी के लिए तो पूरी दुनिया पागल हो रही है। इसीलिए तो बार बार कह रहे हैं भैया सब छोड़ देना, क्या मत छोड़ना? बोले वो कृष्ण नाम मत छोड़ना। उस नाम के धार को पकड़ कर चलोगे तो ठाकुर तुम्हारे तराजू पर भी बैठने को तैयार है। वो तो ऐसा सरल सीधा है जो छटा भी बन जाता है और किलो भी बन जाता है। इसीलिए भैया उस भाव को लाओ और उस नाम को मत छोड़ो। महाराज दिव्य रूप से कृष्ण नाम लेते रहो। आइए 2 मिनट महाराज राधे राधे गोविंद महाराज ठाकुर जी के नाम का गुणगान करते। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद
गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे ओ गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे ओ गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल 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 राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे ओ गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे ओ गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे बोलिए श्री राधा रमण लाल की जय। तो दिव्य रूप से यही कहा, बोले किसकी आवश्यकता है? बोले जीवन में उस सहजता की आवश्यकता है, उस सरलता की आवश्यकता है। उस सहज भाव से जहां पुकार आती है वहां ठाकुर आंख खोलने की बात छोड़ो, स्वयं अपना आसन छोड़कर आके प्रकट हो जाते हैं। और जहां पर दुनिया का दिखावा, दुनिया की आर्टिफिशियलिटी हावी हो जाती है, वहां पर पास आए ठाकुर भी अपने नेत्र बंद कर लेते हैं। यही तो पूतना की स्थिति है महाराज। भगवान ने नेत्र बंद कर लिए और विचार कर रहे हैं। अलग अलग संतों ने अलग अलग भाव व्यक्त किया है, मानो भगवान भी विचार कर रहे हैं और इधर पूतना भी सोच रही है। भगवान भी विचार कर रहे हैं कि ये इसका इतना सौभाग्य कहां से हो गया कि भैया ये मेरे पालने तक आ गई। आज बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े यति, बड़े बड़े महर्षि सप्तर्षियों को ये सौभाग्य नहीं है, वो ब्रज की गलियन में धक्के खा रहे हैं। इसको ये सौभाग्य कहां से मिल गया कि मेरे पालने तक आ गई। तो जैसे ही सोचा है उसी समय बलि का दरबार सामने आ गया और भगवत गीता का एक श्लोक यहां पर प्रकट होता है कि स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। जीवन में किया हुआ बहुत छोटा सा अच्छा कर्म, अच्छा संकल्प, अच्छा भाव भी जीवन में बहुत बड़े कष्ट को काट सकता है और बहुत बड़ी उपलब्धि को हमें प्राप्त करा सकता है। तो भगवान ने भी जब नेत्र बंद किए तो बलि का वो दरबार सामने आ गया और उसी बलि के दरबार में जब भगवान वामन स्वरूप से गए थे तो वहीं पर ये पूतना बैठी हुई थी और भगवान को देखकर उसके अंदर भी कुछ क्षणों के लिए वो वात्सल्य भाव जागृत हो गया। वो कुछ क्षणों का किया हुआ अच्छा भाव था, केवल कुछ क्षणों का वो वात्सल्य भाव जागृत हो गया। काश मेरा ये बेटा होता तो मैं इसे अपना दूध पिलाती। वो कुछ क्षणों का किया हुआ अच्छा भाव था। भगवान ने उसी भाव को स्वीकार किया। भगवान की नासिका ऐसी तो है
किसी परफ्यूम, किसी केवड़े की सुगंध थोड़ी आती है। भगवान की नाक में तो केवल और केवल भक्त के भाव की सुगंध आती है। वो भाव की सुगंध पहुंची तो पहचान गए। तुरंत उन्होंने आशीर्वाद दिया कि मैं दुग्ध पान करूंगा। थोड़ी देर बाद लीला बदल गई तो भैया पूतना का भाव भी बदल गया। अब भगवान ने वामन रूप से जब विराट रूप धारण कर लिया, बलि का सब कुछ लूट लिया, तब तो उसका दिमाग खराब, जी तो छलिया निकला। अब ऐसा मेरा बेटा होता तो दूध छोड़ो, मैं तो जहर पिला देती जाए। अब भगवान बोले मैया तेरी मर्जी, दूध पिलाना है दूध पिला दियो, जहर पिलाना है जहर पिला दियो, लेकिन उस समय जो तेरा भाव जागृत हुआ था, उस भाव के फल स्वरूप तो मैं तेरे ऊपर कृपा करूंगा ही करूंगा। इसीलिए पूतना का इतना सौभाग्य कि इतनी कृत्रिमता लेकर भी पहुंची है, लेकिन उसके बाद भी उसको सौभाग्य मिल गया, वो ठाकुर के पास उपस्थित हो गई और दिव्य रूप से भगवान को निहार रही है। देखते देखते महाराज उसने देखते देखते भगवान को गोदी में उठा लिया और गोदी में उठाकर बार बार निहार रही है। विबुध्यताम बालकमारिकाग्रहम चराचरात्मा सन्निमीलित क्षणः अनंत मारोपयदंत मंतकम यथो रगम सुप्तम बुद्धिरज्जधि। बोले ऐसा कहते हैं कि भैया रस्सी में सर्प का भान हो जाता है, लेकिन सर्प में रस्सी का भान कभी नहीं होता। रस्सी पड़ी हो तो लगता है सर्प है, लेकिन सर्प हो तो ऐसा नहीं कि रस्सी है। लेकिन पूतना ने जो उसके लिए काल सर्प के समान थे, उनको रस्सी समझकर उठा लिया और उठाकर बाद में अपनी गोदी में ले रही है। बार बार हृदय से लगाती है, बार बार दूर करती है, फिर अपने हृदय से लगाती है, फिर बार बार दूर करके दर्शन करती है। प्रभु का दर्शन करके वो भी उसके अंदर भी पुनः वो वात्सल्य स्वरूप जागृत हो गया। बार बार हृदय से लगा रही, बार बार दूर करती है। दिव्य रूप से ऐसी पूतना की स्थिति हो गई महाराज, उसकी आंखों से भी अश्रुओं की धारा बहने लगी। ऐसी पूतना की स्थिति है और देखते देखते ही अपने उन स्तनों को भगवान के मुख में दे दिया जिसमें जहर लेपन करके वो आई थी। और महाराज देखते देखते भगवान ने भी उसके दुग्ध का पान करना शुरू कर दिया। देखते देखते पहले उसके सारे दुग्ध को पी लिया, उसके बाद महाराज उसके सारे जहर का पान कर लिया, उसके बाद उसके सारे विकारों का, उसके सारे पापों का, उसके सारे दुर्व्यसनों का, उसके सारे दुराचारों का, उसके सारे दुतसंगों का सबका पान वो करने लगे। और आखिर में जब वो भगवान जब पूतना के पापों का पान करने लगे, तब तो पूतना तड़पने लगी। और जब उसके दुर्व्यसन, दुराचार और दुर्विचारों का भगवान ने पान कर लिया, तो उस समय उसका स्वरूप जो कृत्रिम स्वरूप था वो तो चला गया और अपने राक्षसी के स्वरूप में वो प्रकट हो गई। अब तो भगवान जब उसके पापों का और प्राणों का पान करने लगे, अब तो बार बार भगवान के पैरों को पकड़कर बार बार खींच रही है, अरे मुझे छोड़, अरे मुझे छोड़। सा मुंच मुंचाल मित प्रभाषिणी निष्पिड्यमान अखिल जीव मर्मणि विवृत्त नेत्रे चरणों भुजौ मुहु प्रस्विन्न गात्रा क्षिपति रुरोधः। अरे मुझे छोड़, अरे मुझे छोड़, अरे मुझे छोड़। भगवान मुस्कुरा रहे हैं, अरे मैया यही तो मेरे अंदर एक आदत है, एक गलत आदत यही तो है। या तो मैं किसी के पास जाता नहीं हूँ, कोई कितना रोता रहे, कोई कितना तड़पता रहे, कोई कितना गिड़गिड़ाता रहे, या तो मैं किसी के पास जाता नहीं हूँ, किसी को मैं पकड़ता नहीं हूँ, और एक बार मैं किसी को पकड़ लेता हूँ तो छोड़ना तो मुझे आता ही नहीं है। महाराज भगवान यही कह रहे हैं। देखते देखते उसके सारे प्राणों का पान कर लिया और हमारा पूतना का विशाल शरीर धड़ाम से जमीन पर गिरा है। उसके अंदर से ज्योति निकली है जो देखते देखते भगवान में समाहित हो गई। इसीलिए पूतना लीला यही जीवन में हमें बता रही है कि भैया ठाकुर के सामने कैसे बनकर जाओ। बोले ठाकुर के सामने सहज बनकर जाओ, ठाकुर के सामने सरल बनकर जाओ। जीवन का सबसे बड़ा आभूषण हमारा सरलता ही है। तो दिव्य रूप से पूतना के ऊपर भगवान की भैया अद्भुत रूप से कृपा परिवर्षित हुई है। आगे चलकर हमारा सारे ब्रजवासी दौड़े दौड़े आए हैं, कन्हैया को, लाला को वहां से उठाया है, गौशाला में ले गए हैं, गैया की पूंछ से झाड़ा दे रहे हैं। और यहां भी जैसा सब जानते हैं कि पूंछ से भगवान के नाम से ही भगवान को झाड़ा दिया जा रहा है।
मतलब बोले भगवान को भी कुछ हो जाता है तो उन्हें शक्ति और सामर्थ्य कौन देता है? बोले भगवान का नाम ही उनको शक्ति और सामर्थ्य देता है। बोले इसीलिए तो कहते उस नाम की तो ये महिमा है। एक कृष्णेर नाम जीवेर जतोर पाप हरेर, जीवेर साध्य नहीं ततो पाप करिते पारे। महाप्रभु जी यही तो कह रहे हैं कि एक कृष्ण नाम मनुष्य के जितने पापों का नाश कर सकता है, बोले उतने पापों को तो करने की मनुष्य के अंदर सामर्थ्य ही नहीं है। ऐसी लीला भैया दिव्य रूप से चल रही है। भगवान के नामों से ही भगवान को दिव्य रूप से झाड़ा दिया जा रहा है। पूतना के ऊपर भगवान की कृपा हुई है। आगे चलकर महाराज नामकरण की लीला आई है। दोनों लालाओं का गर्गाचार्य जी के माध्यम से नामकरण संस्कार हुआ है। गर्गा पुरोहितो राजन यदुनाम सुमहातपः। दोनों के लालाओं के नामकरण की जब बारी आई तो पहले बड़े लाला का नामकरण किया गया है। बोले कौन है? तो उनके विषय में जब गर्गाचार्य जी ने देखा और कहा, बोले भैया ये कैसे होंगे? बोले पहले कभी एक गर्भ से दूसरे गर्भ में गए हैं। उन्होंने कह दिया पहले कभी, तो इसीलिए इनका एक नाम शंकरषण होगा, जो कभी एक गर्भ से दूसरे गर्भ में गए। बोले इनका क्या नाम होगा? बोले महाराज कैसे होंगे? बोले बड़े बलवान होंगे और पूरे परिवार को साथ में संजोकर जोड़कर चलने वाले होंगे। बड़े बड़े परिवारों में एक एक व्यक्ति ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से पूरा परिवार बंधा होता है, तो पूरे परिवार को जोड़कर चलने वाले हैं। बोले इनका इसीलिए क्या नाम होगा? बोले बड़े बलवान हैं और भैया सबको जोड़कर चलने वाले हैं। बोले इसीलिए इनका एक नाम बलराम होगा। जीवन में महाराज हर समस्या का समाधान इनके पास है, इसीलिए भैया इनका एक नाम हलधर भी होगा। हर चीज का हल इनके पास है। और दूसरा भाव आता है भैया हलधर क्यों है? क्योंकि कौन है बलराम जी? तो त्रेता युग में जो लक्ष्मण जी थे वही महाराज दिव्य रूप से बलराम जी बनकर प्रकट हुए हैं। लक्ष्मण जी ने श्री राम की बड़ी सेवा करी, सबने राम कथा में सुना है। और कई जगह ऐसी ऐसी आई जहां लक्ष्मण जी को मन में लगा कि मुझे बड़ा भाई होना चाहिए था, मैं छोटा था इस चक्कर में गड़बड़ हो गई, मुझे हर जगह दबा दिया। परशुराम जी का प्रसंग आया तब भी राम जी ने कहा नहीं तुम छोटे हो, अभी चुप रहो। वनवास का टाइम आया जब लक्ष्मण जी बोले नहीं तुम छोटे हो लक्ष्मण, चुप रहो। तो कई जगह उनको शांत कर दिया। तो उनको लगता था नहीं मुझे कायदे से भैया बड़ा भाई होना चाहिए था, मैं बड़ा हूं। तो इसीलिए कई बार वो कहते थे अगली लीला ठाकुर करेंगे तो भैया मैं बड़ा भाई होऊंगा तुम छोटा भाई होना। तो ये बात प्रभु राम ने भी स्वीकार करी, क्योंकि लक्ष्मण जी का जो समर्पण था और लक्ष्मण जी की जो सेवा थी वो महाराज बड़ी अद्भुत थी। 14 वर्ष तक उन्होंने भैया बहुत कुछ छोड़ा। 14 वर्ष तक उन्होंने दिव्य रूप से भोजन तक छोड़ दिया था। मेघनाथ का जब वध किया है तो मेघनाथ का वध वही कर सकता था, मेघनाथ को वरदान प्राप्त था। जो 14 साल तक महाराज निद्रा और नारी को छोड़ सकता है वही मेघनाथ का वध कर सकता है। लेकिन लक्ष्मण जी ने निद्रा भी छोड़ी, नारी भी छोड़ी और भोजन भी छोड़ा। और जब श्री राम का राज्याभिषेक हुआ, राज्याभिषेक के बाद वशिष्ठ जी ने लक्ष्मण जी से कहा है लक्ष्मण अब तो आप भोजन कर लें, 14 वर्ष हो गए आपने कुछ खाया नहीं। जैसे ही ये बात सुनी है प्रभु राम ने, उन्हें बड़ा आश्चर्य लगा। लक्ष्मण तुमने 14 वर्ष से कुछ नहीं पाया, ये बात मैं कैसे मान लूं? नारी वाली बात बिल्कुल सही है, निद्रा वाली बात बिल्कुल सही है। बोले भोजन तो प्रसाद पहले मैं अपने हाथ से प्रसाद स्वरूप में तुम्हें देता था, उसके बाद हम पाते थे। लक्ष्मण जी ने जब ये कहा तो वशिष्ठ जी बोले ये बात तो लक्ष्मण जी से पूछो। लक्ष्मण जी बोले प्रभु सत्य कहता हूं कि मेरा ये भी संकल्प था कि 14 वर्ष तक कुछ खाना नहीं,
जब आप वो प्रसाद फल देते थे तब मैं उसी फल को संकल्प करके कि यदि श्री राम के चरणों में यदि मेरी वास्तव में भक्ति है तो ये फल अयोध्या में पहुंच जाए, और जब तक हम अयोध्या वापस ना आए ये फल सड़ने ना पाए। इस संकल्प से उस फलों को मैं महाराज 14 वर्षों तक मैं अयोध्या भेजता रहा, और 14 वर्षों तक ये यहां पर सुरक्षित रखे रहे। और उसी समय श्री राम को लेकर लक्ष्मण जी उसी स्थान पर गोदाउन में पहुंचे हैं। जब उसका दरवाजा खोला तो वही सारे फल, ताजे फल वहां पर उपस्थित थे, और उनका जब दर्शन किया तो लक्ष्मण जी बोले, प्रभु इन सबको गिना जाए और मैं बताऊं इसमें कुछ फल कम हैं। बोले कुछ फल कम हैं? बोले क्यों? बोले कुछ दिन फल मिले नहीं थे। बोले कब कब फल नहीं मिले? बोले जिस दिन वनवास हुआ था उस दिन प्रसाद नहीं मिला। बोले और? बोले जिस दिन पिता की मृत्यु हुई थी वो समाचार मिला उस दिन भोजन नहीं किया, उस दिन प्रसाद नहीं मिला। और बोले जिस दिन सीता जी का हरण हुआ उस दिन प्रसाद नहीं मिला। और बोले जिस दिन मुझे शक्ति लगी थी, मैं मूर्छित था, उस दिन मुझे फल नहीं मिला। इसीलिए आप 14 साल के फल गिन लें, केवल 4 दौने कम मिलेंगे, बाकी सारी यहां पर है। बोले ये समर्पण था उनका, ये भाव था। ये श्री राम ने इस भाव को सुना, प्रभु की आंखों से अश्रुओं की धारा बहने लगी, रोने लगे और मन में संकल्प किया, बोले मैं इस ऋण से उऋण कैसे हूं? तो उन्होंने भी वचन दिया, बोले मैं बड़ा बनकर तो उऋण नहीं हो सकता, बड़े बनकर सेवा करना बड़ा मुश्किल है। मैं तुमसे छोटा बनकर, जिस भाव से तुमने मेरी सेवा करी है, अगले अवतार में मैं तुमसे छोटा बनकर मैं तुम्हारी सेवा करूंगा। आज वही महाराज दिव्य रूप से लक्ष्मण जी बड़े भाई के रूप में, बलराम जी के रूप में उपस्थित हैं। प्रभु ने आज छोटे भाई के रूप में, छोटे लाला के रूप में अवतार लिया है। तो प्रभु की हर लीला करुणा से भरी हुई है, हर लीला दिव्य रूप से उस भाव से भरी हुई है। बोले वो तो ऊपर से नीचे तक, नीचे से ऊपर तक भाव में डूबा हुआ है, उस प्रेम में डूबा हुआ है। इसीलिए तो श्रीमद् भागवत कह रही है, जो हमने आज प्रारंभ में कहा कि वो विचार का विषय नहीं है, वो तो प्रेम का विषय है। इसीलिए प्रश्न ये नहीं है हु इज कृष्ण, बोले प्रश्न क्या है? बोले हाउ टू लव कृष्ण। भगवान कौन है प्रश्न ये नहीं, बोले कृष्ण से प्यार कैसे किया जाए, प्रश्न तो ये है। जीवन की पूर्णता यही तो है, यही तो गोपियां कह रही हैं। बोले तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि भीड़ितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गणन्ति ते भूरिदा जना। बोले कथा से क्या मिलेगा? कृष्ण मिलेंगे। तो गोपियां कहती है ना 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 ना, ये छोटी मोटी चीज कथा से नहीं मिलती है। बोले तो कथा से क्या मिलेगा? बोले कृष्ण तो सब जगह मिल जाते हैं, वो तो कंस को भी मिल जाते हैं, वो तो चारण मुष्टिक को भी मिल जाते हैं, वो तो जंगल में भी मिल जाते हैं, वो तो महलों में भी मिल जाते हैं, वो तो खंबे से भी मिल जाते हैं। बोले कथा से क्या मिलेगा? बोले कथा से कृष्ण नहीं मिलते। बोले कथा से क्या प्राप्त होता है? बोले कथा से तो कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। प्रेमा पुरर्थो महान, प्रेम की प्राप्ति कथा से होती है। तो प्रभु उस प्रेम को ही प्रकट करने के लिए प्रभु का अवतार हुआ है। तो इसीलिए महाराज नामकरण हुआ, प्रभु का नाम जब रखा गया तो कहा भैया इनके विषय में क्या कहा जाए। संपूर्ण ब्रह्मांड के रज कणों को गिना जा सकता है, लेकिन इनके नामों को नहीं गिना जा सकता। बोले इनके तो इतने नाम हैं, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, कोई कृष्ण कहेगा, कोई मुरारी कहेगा, कोई दामोदर कहेगा, कोई राधा रमण कहेगा, कोई बांके बिहारी कहेगा, कोई मधुसूदन कहेगा। बोले भैया इनके नामों की कोई गणना नहीं कर सकता, इनके नामों को कोई नहीं गिन सकता। तो भैया इनका तो इतने सारे नाम हैं, लेकिन भैया कैसी कृपा है। बोले जैसे जो नाम जिसके रुचिकर हो उस नाम को ले ले तो ठाकुर की कृपा उसके ऊपर हो जाती है। ऐसी भैया उस नाम की महिमा है। और यही बात गर्गाचार्य जी कह रहे हैं कि नारायण समो गुणी। मैया यशोदा जी को देखकर कह रहे हैं, बोले या तो इनके गुण नारायण से मिलते हैं या नारायण के गुण इनसे मिलते हैं। जैसे ये बात सुनी तो भगवान की भी नेक थोड़ी छाती चौड़ गई कि चलो कम से कम कोई हमें पहचानने वाला भी तो आया कि हम आखिर हैं कौन।
नहीं तो ब्रज में बड़ी दुर्दशा है, कोई गोबर लगा जावे, कोई गैया की पूंछ घुमा देता है। बोले कम से कम कोई पहचानने वाला भी तो आया कि हम हैं कौन। भगवान की भी छाती छोड़ी चौड़ गई। मैया यशोदा जी ने देखा बैठा बैठा बड़ा फूल लाए, उन्होंने एक पीछे से धौल मारी। बोले भगवान होगा ब्रज के बाहर, ब्रज के अंदर तो मेरा लाला है। बोले ये अंतर है मैयाओं में। देवहूति जी को भी भगवान की प्राप्ति हुई है, मैया यशोदा जी को भी भगवान की प्राप्ति हुई है, लेकिन देवहूति जी का भाव कैसा है, वो अपना बेटा मानने को तैयार नहीं है, वो भगवान की तरह दर्शन करती हैं। और यशोदा जी की स्थिति कैसी है, भगवान इतनी लीलाएं कर रहे हैं शुरू से ही। पूतना का वध कर दिया, तृणावर्त मार दिया, शक्टासुर मार दिया, लेकिन उसके बाद भी वो भैया देखती ही नहीं है भगवान स्वरूप में, वो तो यही कहती है मेरा लाला है। तो यहाँ तो भैया ब्रज में क्या है, यहाँ तो प्रेम की लीला है, यहाँ तो वात्सल्य की लीला है। इसीलिए तो ठाकुर वात्सल्य में ही तो डूब कर ये लीलाएं कर रहे हैं। दिव्य रूप से ऐसी सुंदर अद्भुत लीला चल रही है। धीरे धीरे सब थोड़े भगवान बड़े हुए हैं, गोप बालकों से सबसे मित्रता हुई है। अब तो भगवान महाराज चोरी भी करने लगे हैं। बोले कैसी चोरी कर रहे हैं, बोले ब्रजे बसंतम नवनीत चौरम गोपांगनानाम चतुकूल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्र गण्यम पुरुषम नमामि श्री राधिकाया हृदयस्य चौरम भवाम्बुजम कोमल कांति चौरम शरणागतानाम च समस्त चौरम चौराग्र गण्यम पुरुषम नमामि। बोले वो कैसे हैं, बोले ब्रजे बसंतम नवनीत चौरम। बोले पहले क्या चुरा रहे हैं, बोले नवनीत माखन चुरा रहे हैं, नवनीत चौरम। फिर बोले महाराज दुकूल चौरम गोपांगनानाम च दुकूल चौरम। बोले फिर क्या चुरा रहे हैं, बोले गोपियों के वस्त्रों को चुरा रहे हैं, दुकूल चौरम। बोले फिर बोले अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, अनेक अनेक जन्मों के पापों को चुराने वाले हैं। ऐसे चौराग्र गण्यम पुरुषम नमामि, ऐसे चोरों के सरदार को हम प्रणाम करते हैं। सुखदेव जी कह रहे हैं श्री राधिकाया हृदयस्य चौरम, राधा रानी के हृदय को चुराने वाले हैं महाराज, संपूर्ण संसार की उस कांति को चुराने वाले हैं। और भैया जो उनकी शरण में आ जाता है उसका तो सब कुछ चुरा लेते हैं। चौराग्र गण्यम पुरुषम नमामि, ऐसे चोरों के सरदार को हम प्रणाम करते हैं। ये चोर कैसा है, ये चोर ऐसा है जो महाराज दिव्य रूप से निंदनीय नहीं है। ये चोर कैसा है, ये तो वंदनीय चोर है। सारी गोपियां शिकायत करने जा रही हैं कि ऐसे ऐसे तुम्हारा लाला चोरी करता है, लाला चोरी करता है। भगवान ने भी बहुत बढ़िया एक संगठन सब मित्रों के साथ बना लिया है, उनके साथ खेल रहे हैं और खेल खेल में कहते हैं चलो आज चोरी चोरी खेलते। सारे गोप बालक बाकी बोले जो बड़े थे, अरे कैसी बात करते हो चोरी चोरी, वो चोरी भी कोई खेल होता है। बोले क्या चुराओगे, बोले माखन मिश्री चुराएंगे, दूध माखन चुराएंगे। बोले जिसके घर में 9 लाख गैया है वो सामने वाले के घर में चोरी करेगा। बोले तुम्हारे घर में क्या कमी आ गई, बोले हमारे घर में तो कोई कमी ना है, लेकिन बाकी सबन को तो देखो। बोले भैया कैसे ये बिल्कुल सूख कर हड्डी होते जा रहे हैं। हम इनसे पूछे क्या बात हो गई, घर में दूध मलाई खाने को नहीं है क्या, बोले नहीं खाने को तो खूब माल धरा है, लेकिन मैया सब ले जाकर मथुरा में बेच देती है। बोले गौ सेवा करने को तो हम और माल उड़ाने को मथुरा के लाला, ये कैसे काम चलेगा। गौ सेवा हम करेंगे तो भैया माल भी हम पाएंगे। इस प्रकार भगवान कहने लगे, सबको बात जच गई। बोले बात तो बढ़िया, फिर भी चोरी। और भगवान बोले खाने पीने की चोरी चोरी ना मानी जाए, कोई बात नहीं, बस चलो लीडर होना चाहिए और अपनी तरह सबको मोड़ ही लेता है। सब तैयार, हाँ हम भी चोरी करेंगे, बहुत हमारे साथ भैया ऐसा रहा, आप चोरी करेंगे, तो करो। कहाँ करोगे, बोले पहले अपने अपने घर में तो चोरी शुरू कर दो। सबने अपने अपने घर में चोरी करी, कछु सफल रहे कछु विफल रहे। जो सफल हुए बड़े छाती चौड़ा कर आए, बोले हमने बहुत बड़ा काम कर लिया, चोरी में सफल हुए। जो विफल हुए वो रोते हुए आए, कन्हैया तुमने कहाँ फंसा दिया। मैया ने वो मार मारी, वो मार मारी, मार मार के पीठ लाल कर दी। कन्हैया बोले बस इतने में ही पकड़े गए। बोले तुमने कहा खानदानी चोर समझ रखा, इतने में ही पकड़े गए, तुम्हारे चक्कर में तो चोरी करी और फंस गए। बोले कोई बात नहीं, हम चोरी करना भी सिखाएंगे। सबके घर घर में गोपियन की यहाँ ले जा रहे हैं
और भैया माखन चोरी लीला है रही है और सारी गोपियां शिकायत करने के लिए आ रही हैं कि ऐसे कन्हैया ऐसे लाला आता है और माखन चोरी करता है। वत्सान मुंचन कुचित समय क्रोश संजात हासा। महाराज सारी गोपियां इकट्ठी होकर पहुंच गई भैया यशोदा जी के पास। यशोदा जी हम बड़ी परेशान है तुम्हारे लाला से। बोले क्यों? बोले जाने बड़ा परेशान कर रखा है हमें। बोले क्या करता है? बोले वत्सान मुंचन कुचित समय। बोले अभी दूध कड़ने का समय नहीं हुआ, उससे पहले ही ये बछड़ों को खोल देता है और बछड़े जाकर सारा दूध पी लेते हैं। मैया बोली ना ना ना, तो मैंने गलत फहमी है रही है, मेरे लाला का ऐसा स्वभाव नहीं है, वो तो सबका उसका हेल्पिंग नेचर है। तुम दूध काटने वाली होगी तो उसने सोचा मैं मदद कर दूं। बोले ना ना ना, कोई मदद का स्वभाव नहीं है, जानबूझकर हमें परेशान करने के लिए करता है। एक गोपी बोली, बोले मैंने कहीं घर में माखन चुराने आ रहा था, मैंने माखन पहले ही छुपा लिया और मैंने कही जब हिम्मत है तो पूरा ढूंढ के बता। जी भैया पूरे गोप बालकन के साथ ढूंढता रहा, चारों तरफ इधर देख उधर देख उधर देख। तो कन्हैया ने कहा भैया ये तो बड़ी चालाक निकली, मटकी भी खाली छोड़ रखी है, कहां छुपा रखा है? कन्हैया की नाक भी बहुत तेज है, सूंगा तो गोपी के पास से खुशबू आ रही थी। महाराज उसने क्या कर रखा था, मटकी और मटकी के ऊपर एक पट्टा रख के बाकी ऊपर बैठी हुई थी। इतने में कन्हैया ने इशारा किया ऐसे तो ये ना उठेगी, इसके जाके बछड़े बाहर खोलिया, बछड़े बछड़िया खोलिया, उन्हें पकड़ने भागी। सारे गोप बालक दौड़े दौड़े गए, बछड़े बछड़िया खोल दी और जैसे ही बछिया बछड़े खुले, कन्हैया बोले देख तेरी बछिया खुल गई, देख देख देख, उन्हें संभाल, सब दूध पी जाएंगे। गोपी माखन तो छोड़ के भागी, वो बछड़े बछड़िया संभालने लगी, कन्हैया यहाँ सारा माखन खा गए। वत्सान मुंचन कुचित समय क्रोश संजात हासा। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो कन्हैया हाँ बछड़ों को खोलते हैं, सुखदेव जी कह रहे हैं खोलते हैं बछड़ों को और असमय खोलते हैं। बोले वो बछड़े कौन से हैं? बोले वो कोई और बछड़े नहीं, ये हम सब जीव हैं जो कर्म के बंधनों में अभी बंधे हुए हैं और हमारी हजारों हजारों सालों तक अभी गति नहीं होने वाली। हम ही उन्हें बंधनों के चक्कर में ही हमें फंसे रहना है। जब ऐसी हालत हम जीवों की भगवान देखते हैं तो भगवान को हमारे ऊपर दया आ जाती है और भगवान खुद खोलने नहीं आते तो बोले अपने सखा रूपी संतों को भेज देते हैं और हमारे सारे बंधनों को खोल देते हैं। क्योंकि भगवान का स्वभाव कैसा है, ना वो किसी को कर्म बंधन में बांधते हैं और ना भैया किसी को खोलते हैं। बांध तो हम खुद अपने आप को लेते हैं, लेकिन ठाकुर अपनी करुणा कृपा करके उन बंधनों से हमें मुक्त कर देते हैं। इसीलिए कह रहे हैं वत्सान मुंचन कुचित समय क्रोश संजात हासा। एक गोपी कहती है मैया अब मैं क्या बताऊं, मेरे घर में तेरा लाला आ गया, माखन खाने लगा। अब मैंने कही भैया कोई बात ना है, ब्रज का लाला है, अकेला खान दो, कोई बात नहीं। जाने माखन खाया, थोड़ी देर में ही इसने आवाज लगाई और 10-15 और इसके बाल सखा आ गए, वो भी माखन खाने लगे। अब मैंने कही कोई बात नहीं, अपनी घर के बच्चे हैं, ब्रजवासी, सब खान दो। उन सब ने खा लिया, खूब पेट भर गया और बाकी बाद इसने ऐसी अजीब सी आवाज निकाली कि देखते देखते हजारन बंदर इकट्ठे हो गए। बंदरन से पता नहीं इसकी क्या रिश्तेदारी, एक बार में बंदर इतने इकट्ठे कर लेता है। हमारा इतने बंदर आ गए, फिर तो मेरी जाने की हिम्मत ही ना भाई, मैं तो छुपी छुपी देखती रही। बंदरों ने भी पेट भरकर सब खा लिया और महाराज जब सब ने खा लिया, सबका पेट भर गया, तब ये पहुंचा बंदर की तरह, उसने मटकी उठाई और महाराज मटकी को जैसे बंदर सूंघ सूंघ कर जा रहे थे, पेट भर जाए उसके बाद चीज अच्छी थोड़ी लगती है, बंदर सूंघ सूंघ कर जा रहे थे, इसने भी सूंघा और सूंघ कर बोला अरे राम राम राम, कितना सड़ा सड़ाया माखन है कि भैया बंदर भी ना खा रहे। और भैया उसने मटकी भी फोड़ कर चला गया। बोले खाए भी और बदनाम भी करे, खा भी लिया और भैया बदनाम भी कर गए कि माखन सड़ा सड़ाया है और हमारा मटकी भी फोड़ दी। तो भैया कौन से मटकी ठाकुर फोड़ के जा रहे हैं? बोले महाराज जीवन में जो हमने जगह जगह अपने अपने बंधनों की मटकियों को बांध दिया है, कोई काम में बंधा है, कोई क्रोध में बंधा है, कोई लोभ में बंधा है, कोई मात्सर्य में बंधा है, किसी ने अपने आप को व्यवहारों में बांध दिया है, उन व्यवहारों की सबकी मटकियों को ही तो ठाकुर फोड़ कर चले जाते हैं।
बोले जीवन में जब तक मैं नहीं था तब बात अलग है, जब मेरा पदार्पण हो चुका है, जब मैं आ चुका हूं, फिर भैया और मटकियों को और संग्रह की क्या आवश्यकता है। इसीलिए ठाकुर जीवन के सारे दुनिया के संसार के व्यवहारों को ही तो फोड़ कर चले जाते हैं। ऐसी लीला भैया दिव्य रूप से ठाकुर करते हैं। गोपियों के ऊपर भगवान की अद्भुत कृपा हो रही है। गोपियां दिव्य रूप से भावना यही रखती है कि ठाकुर आए और भैया हम उन्हें पकड़े। मैया यशोदा को बताएं, देखो तुम्हारा लाला हमारे यहाँ चोरी करने के लिए आता है। तरह तरह के गोपियां उपाय भी करती हैं। महाराज कोई मटकी ऊपर बांध देती है, कोई घंटियां बांध देती है, कोई अंधेरे में रख देती है। लेकिन कन्हैया अलग अलग लीलाओं को करके अपनी कृपा के शिखर के ऊपर चढ़ जाते हैं और उन मटकियों को फोड़ देते हैं। एक गोपी ने भैया मटकी बांध दी, घंटियां चारों तरफ से बांध दी। कन्हैया पहुंचे हैं उसके पास, मटकी ऊंची थी तो कन्हैया के पास तो पूरी टीम मौजूद है। सबसे महाराज मजबूत उनके पास कौन है? मधुमंगल। मधुमंगल को बिठाते हैं, उसके ऊपर तोत कृष्ण को, उसके ऊपर श्रीदाम को, उसके ऊपर सुदाम को, उसके ऊपर वसुदाम को, और महाराज फिर सबसे ऊपर स्वयं बैठ जाते हैं। तो ये माल तो ऊपर वाले खाते रहते हैं, मधुमंगल बेचारा नीचे बैठा बैठा देखता रहता है। भजन मैं उठाऊं, माल ऊपर वाले उड़ा रहे हैं। आज कन्हैया ने घंटी देखी, कन्हैया समझ गए गोपी बड़ी चालाक है, घंटियां बांध कर आई है। तुरंत उसने घंटियों को आदेश दिया, घंटियां खबरदार बजना मत। घंटियां बोली जैसी आपकी आज्ञा, जैसा आपका आदेश। घंटियां महाराज शांत रही। भगवान ने माखन निकाला, घंटियां नहीं बजी। भगवान ने और गोप बालकों को खिलाया, घंटियां नहीं बजी। और जब भगवान ने स्वयं खाने के लिए माखन निकाला है और जैसे ही मुख में रखा से टन 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 करती सारी घंटियां बजने लगी, सब बजने लगी। भगवान ने घंटियों से कहा मैंने तुमसे मना किया था, कैसे बज गई? बोले प्रभु आपने ही तो आज्ञा दी है, हमने आपकी आज्ञा का ही तो पालन किया। आपने मटकी पकड़ी, हम नहीं बजे। आपने माखन निकाला, हम नहीं बजे। आपने सब में माखन बांटा, हम नहीं बजे। लेकिन शास्त्रों में, पुराणों में, कथा में आपने ही तो कहा है कि भैया जब ठाकुर का भोग लगे, जब तो भैया मटकी बजनी ही, जब तो घंटियां बजनी ही चाहिए। जब आप पा रहे हैं तब तो हमारा कर्तव्य था कि घंटी बजती ही रहे। तो दिव्य रूप से ऐसी अद्भुत लीलाओं को प्रभु महाराज कर रहे हैं। सबको परम आनंद और परम आह्लाद प्रदान कर रहे हैं। घर घर जा रहे हैं, माखन चोरी लीला कर रहे हैं। तो गोपियों के महाराज घर घर जाकर उस माखन को चुरा रहे हैं। तो उसका यदि भाव प्रदर्शन किया जाए तो उसका दर्शन क्या है, क्या भाव है? बोले क्या चुरा रहे हैं? बोले प्रभु माखन मिश्री चुराने वाले हैं। तो इसीलिए कहा बोले अपने हमारे घर में ठाकुर वो माखन मिश्री चुराने कब आएंगे? बोले तुम्हारे घर में माखन मिश्री होना भी तो चाहिए, तभी तो ठाकुर आएंगे। माखन मिश्री होगा ही नहीं तो भैया माखन मिश्री चुराने कैसे आ जाएंगे? बोले माखन मिश्री हो तो सही। बोले कौन सी माखन मिश्री हो? तो हमारे शास्त्र कहते हैं बोले अपने हृदय को महाराज माखन के समान कोमल बनाओ और अपने जीवन को मिश्री के समान मीठा बनाओ। बोले इन दो की आवश्यकता है। आज हमारा हृदय कठोर होता जा रहा है, इसीलिए कहा बोले उसको कैसा बनाओ? बोले उसे मिश्री की, उसे माखन की तरह कोमल रखो। हमारी वाणी कड़वी होती जा रही है, बोले उसे मिश्री की तरह मीठा करो। यही बात तो सांख्य में उपदेश करते हैं। बोले सर्वम जितम जिते रसे। बोले उसने ब्रह्मांड को जीत लिया, बोले जिसने अपनी जीव को जीत लिया। आज हम सब पर विजय प्राप्त कर पा रहे हैं, इस जीव पर ही तो विजय प्राप्त नहीं कर पा रहे। सारा खेल इस जीव का ही तो है, इस जीव को कैसे जीता जाए? बोले इसीलिए कहते हैं बोले जैसे एक लड़की बड़ी चंचल हो, और लेकिन चंचल लड़की की चंचलता दूर कैसी हो?
तो महाराज कहा उसके माता पिता बड़े परेशान थे, चंचल लड़की का विवाह नहीं हो पा रहा था, कोई शादी नहीं करता था उससे, इतने परेशान क्या करे। लेकिन भगवत कृपा से उसको एक अनुकूल पति मिल गया, और जब अनुकूल पति उसको मिल गया, दोनों की भैया बढ़िया शादी हो गई, तो उस लड़की ने अपनी चंचलता की आदत को छोड़ दिया। वो लड़की बिल्कुल शांत, बिल्कुल सरल हो गई। बोले ऐसे ही हमारे जीवन में भी ये चंचल जीव है, बड़ी चंचल है, किसी की नहीं सुनती है। बोले क्या करो? बोले इस चंचल जीव का विवाह भी एक अनुकूल पति के साथ कर दो, तो ये अपनी चंचलता को छोड़ देगी। तो बोले वो अनुकूल पति कौन है? तो श्रीमद् भागवत कहती हैं, बोले वो अनुकूल पति और कोई नहीं है, केवल और केवल वो कृष्ण नाम है। बोले इस जीव का विवाह उस कृष्ण नाम के साथ कर दो, तो ये अपनी चंचलता की आदत छोड़ देगी। और क्या करेगी? जब करेगी तो एक ही काम करेगी, बस हाथ उठा उठाकर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब बोलेगी तो कृष्ण नाम बोलेगी, उसके अलावा कुछ नहीं बोलेगी। इसीलिए तो कहा, बोले आवश्यकता किसकी है? बोले आवश्यकता केवल इसी की है कि अपनी जीव से वो कृष्ण नाम बिठा लें। महाराज तभी घर घर ठाकुर उन्हीं कोमल मन वाली गोपियों के दरवाजे पर ही तो जा रहे हैं। गोपी माखन दे दे, गोपी माखन दे दे। बोले क्या मांग रहे हैं? बोले भैया माखन के ब्याज से उन गोपियों के उस मन को ही तो मांग रहे हैं। बोले गोपी अपना तन किसी को दे देना, अपना धन किसी को दे देना, लेकिन जब जीवन में मन देने की बारी आए तो भैया पीछे मत हटना, मन तो हमको ही समर्पित करना। भगवान उस मन को ही तो मांग रहे हैं। बोले उस मन को क्या करोगे? भगवान कहते हैं उस तुम्हारे मन को उस मोर मुकुट की तरह महाराज मैं अपने मस्तक पर धारण करूंगा, उस मन को मैं अपने पास रखूंगा। इसीलिए कहते हैं प्रभु को क्या अर्पित करो, भगवान को क्या समर्पित करो। बोले भगवान को तो भैया अपने मन को प्रभु के चरणों में समर्पित करो। जब मन हमारा जहां पहुंच जाता है तो भैया तन पहुंचने में समय नहीं लगता। ऐसी अद्भुत सुंदर प्रभु की महाराज लीला चल रही है। आगे चलकर दधी मंथन की लीला हुई है। महाराज भगवान ने यशोदा मैया की जो मटकी थी वो भी फोड़ दी आज। और मैया आज बड़ी क्रोध में आज कन्हैया को बांधने के लिए दौड़ी है। आज लाला को बांध दूंगी, और बांधने के लिए उखल से दौड़ी है। जब ये कथा सुखदेव जी ये कथा जब सुना रहे हैं तब सब कह रहे हैं अरे राम राम क्या कर रहे हैं? अरे भगवान को बांध मत देना, अरे भगवान को बांध मत देना। सुखदेव जी कहते हो ये मैं थोड़ी बांध रहा हूं, बांधने वाला बांध रहा है और बंधवाने वाला बंधवा रहा है। मैं बांधने वाला कौन होता हूं? मैया यशोदा जी बांधने के लिए चली हैं। पहली रस्सी बांधती हैं, 2 उंगल छोटी पड़ जाती है, दूसरी बांधती हैं, वो भी 2 उंगल छोटी पड़ जाती है। यशोदा जी की आंखों से आंसू आ गए। अरे वो माँ कैसी जो अपने बेटे का अनुशासन भी ना कर सके, उसको बांध भी ना सके। और जैसे ही मैया की आंखों से आंसू आए और उन 2 आंसुओं के बूंदों को देखते ही महाराज कन्हैया से भी रहा ना गया, और जो सबसे छोटी रस्सी थी उस रस्सी से ही कन्हैया बंध गए। बोले ये लीला क्या कह रही है? बोले ये लीला यही बता रही है, बोले कन्हैया को और किसी तरीके से आप सोचो मैं उन्हें ज्ञान से बांध लूं, आप सोचो मैं उन्हें धन से बांध लूं, आप सोचो मैं उन्हें वैभव से बांध लूं, आप सोचो मैं अपनी महाराज बड़े बड़े और उपायों से मैं उनको बांध लूं। तो यही बात श्रीमद् भागवत कह रही है। बोले ठाकुर को किसी उपाय से नहीं बांधा जा सकता, उन्हें तो केवल और केवल प्रेम से ही बांधा जा सकता है। महाराज वही ठाकुर वहां पर बंध गए हैं दिव्य रूप से। महाराज मैया ने आज छोटी सी रस्सी से उनको बांध दिया। महाराज उखल से बंधे बंधे अब ठाकुर कहां एक जगह टिकने वाले, कहां एक जगह खड़े होने वाले हैं। एक झटका मारा है उखल को, यमलार्जुन वृक्ष में पूरा पेड़ जमीन पर गिर गया। नलकूबर और मणिग्रीव प्रकट हो गए। बोले कौन हो? बोले महाराज कुबेर के पुत्र हैं। जीवन का जो अभिमान होता है उसने हमें बर्बाद कर दिया। बोले हमारे पास सब कुछ था, सब संपदा थी, सब कुछ था,
लेकिन हमारे जीवन के जो अभिमान और अहंकार ने हमें बर्बाद कर दिया। इसीलिए कहते हैं भैया, जीवन में उस अभिमान से बचकर रहो, उस अहंकार से बचकर रहो। अच्छे अच्छों को बर्बाद कर देते हैं। हमारा शास्त्र तो यहां तक बात करता है, बोले जीवन में ज्यादा प्रशंसा भी खतरनाक हो जाती है। अति प्रशंसा भी सामने वाले को बर्बाद कर देती है। हमारा एक बार को डांट उसको इतना मतलब वो नहीं करेगी, लेकिन प्रशंसा उसको बर्बाद कर डालेगी। इसीलिए प्रशंसा से ही बचकर रहो। बोले क्यों? बोले वो जीवन के धरातल को भुला देती है। जीवन का जो बेस होता है हम उसको भूल जाते हैं। जैसे एक व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर सामान लेकर जा रहा था और महाराज जैसे ही वो चला, देखते देखते ट्रेन चल पड़ी। ट्रेन चली तो उसने भी अपने कदम बढ़ाए, जल्दी जल्दी ट्रेन के साथ चलने लगा। ट्रेन के दरवाजे पर जो लोग खड़े थे उन्होंने हल्ला मचाया, अरे पहलवान चढ़ जाएगा, नेक जोल लगा, नेक दौड़ लगा, तू चढ़ जाएगा। उसने भी जोल लगाना शुरू किया। देखते देखते महाराज ट्रेन में चढ़ गया। सबने कहा, देख पहलवान हम कह रहे थे तू चढ़ जाएगा, तू वैसे ही फालतू की टेंशन ले रहा था, चढ़ तो गया। अब सब लोग बड़े खुश हैं, वो बड़ा उदास है। बोले क्यों, क्या हुआ? तुझे ट्रेन मिल गई, ट्रेन मिस हो जाती, तू उदास क्यों है? वो कहता, बोले भैया तुम्हारे चक्कर में मैं फंस गया। मैं ट्रेन में बैठने थोड़ी आया था, मैं तो ट्रेन में किसी और को चढ़ाने आया था। बोले तो तू क्यों चढ़ गया? बोले तुम ही तो कह रहे थे पहलवान चढ़ जाएगा, पहलवान दौड़, पहलवान दौड़, पहलवान दौड़। बोले तुम्हारे चक्कर में मैं महाराज स्वयं अपना उद्देश्य था उसको मैं भूल गया, अपने प्लेटफॉर्म को भूल गया। जीवन में यही हमारी स्थिति कभी कभार हो जाती है। अति प्रशंसा हमारे अंदर अभिमान का जन्म दे देती है और अभिमान के कारण हम जीवन में अपने प्लेटफॉर्म को भूल जाते हैं, और जब प्लेटफॉर्म को भूल जाते हैं तभी हमारा पतन हो जाता है। इसीलिए कहा भैया कैसे रहो, लेकिन जमीन से जुड़कर रहो। हमेशा अपने कदम जमीन पर रखो। आसमान में उड़ोगे तो भले कुबेर के भी पुत्र हो तो भी भैया दिक्कत में आ जाओगे। यही तो नलकुबर और मणिग्रीव यही तो है। हमारा किसके बेटे? कुबेर के। कुबेर की तुलना कौन कर सकता है? कुबेर के पुत्र हैं, लेकिन जीवन के अभिमान, जीवन के अहंकार ने पतन करा दिया। बोले महाराज नारद जी से श्राप मिल गया, पेड़ बने, लेकिन क्योंकि संत की कृपा भी साथ में थी, पेड़ भी आपके आंगन के बने। भगवान ने कहा क्या चाहते हो, कहां भेज दूं? वैकुंठ भेज दूं, गोलोक भेज दूं, कारणाड़व भेज दूं, साकेत भेज दूं, कहां भेजूं बोलो तो सही। बोले हमें कहीं नहीं जाना, भेजना चाहते हो तो हमारे ऊपर ऐसी कृपा करो, आप तो हमें हमारी अलका में ही भेज दो। हमें तो हमारी अलका में वापस जाना है, और यही हम आपसे चाहते हैं कि वाणी गुणानु कथने श्रवणो कथायाम हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः। बोले हम आपसे यही चाहते हैं कि महाराज ऐसा आशीर्वाद आपका मिले कि इस वाणी से, इस रसना से सदा आपका कृष्ण नाम लेते रहें। इन कर्ण कोहरों से सदा आपकी उस कथा को, उसके नाम को ही भर भर कर पीते रहें। इन हाथों से ताली बजा बजा कर आपका नाम संकीर्तन करते रहें, दान की नदियां बहाते रहें, गरीबों की सेवा करते रहें, अंधों को रास्ता पार कराते रहें। इन पैरों से महाराज दौड़ दौड़ कर वृंदावन की, गोवर्धन की परिक्रमा लगाते रहे। हम यही चाहते हैं प्रभु, हमारे शरीर का, हमारी इंद्रियों का, हमारे अंगों का वास्तविक उपयोग यही है। बोले इसीलिए ज्ञान में और भक्ति में यही फर्क है। बोले ज्ञान में कहां बात होती है? बोले इंद्रियों को जीतने की बात होती है, इंद्रियों का दमन करने की बात होती है। लेकिन भक्ति में इंद्रियों का दमन नहीं करना, इंद्रियों को डाइवर्ट करने की बात होती है। दमन करना, दबाना बड़ा मुश्किल है, हम सब कलयुग के लोगों के लिए बड़ा मुश्किल है, लेकिन डाइवर्ट करना आसान है। आंखों को तो देखना ही है, उसकी तो देखने की आदत है, बस आदत को थोड़ा सा बदलकर जो दुनिया को देख रही है उसे न गोविंद को देखने की आदत डलवा दो। कानों को तो कुछ ना कुछ सुनना ही है, वो बिना सुने पागल हो जाएंगे, बस उनको थोड़ा सा डाइवर्ट कर दो। जो दुनिया के संगीत को सुनना चाहते हैं, महाराज गोविंद के नाम को सुनने की आदत डाल दो।
हाथों को तो चलना ही है, कुछ ना कुछ कभी उंगली उठाएंगे, कभी हाथ उठाएंगे। बस इनकी आदत को बदल दो, इन्हें ताली बजाने की आदत दिलवा दो, इन्हें दूसरों की सेवा करने की आदत दिलवा दो। इन पैरों को चलने से कोई नहीं रोक सकता, इन पैरों को दौड़ने से कोई नहीं रोक सकता। बस इनकी आदत बदल दो। अभी केवल व्यवहारों तक, अभी केवल लोकाचारों तक, अभी केवल 4 घरों तक दौड़ते हैं। इन पैरों को केवल वृंदावन और गोवर्धन की परिक्रमा लगाने की आदत डलवा दो। तो हमारे यहाँ बोले केवल डाइवर्ट करने की बात करते हैं। तो यही बात नलकुबर और मणिग्रीव कह रहे हैं कि हमारे ऊपर ऐसी कृपा करो प्रभु, हमें कहीं और मत भेजो, हम कहीं और जाना नहीं चाहते। हमारे ऊपर तो ऐसी कृपा करो, हमें तो हमारी उस अलका में ही भेज दो। जिस अलका में बोले महाराज वहां जाकर क्या करोगे? बोले जिन लोगों के हाथों में हमने अपने अज्ञान के कारण मदरा के प्याले पकड़ा दिए थे, उन लोगों के हाथों में आपकी कृष्ण नाम की माला पकड़ा देंगे। इसलिए हमें तो हमारी अलका में ही भेज दो। तो जीवन की पूर्णता, भागवत का सार यही है कि हर प्रकार किसी भी रूप से भैया आप ठाकुर से जुड़ जाओ। आवश्यकता बस केवल इतनी सी है, बोले कैसे भी भगवान से जुड़ने की आवश्यकता है। और जुड़कर क्या हो? बोले महाराज स्वरूप बदल जाए? बोले नहीं, स्वरूप के चक्कर में मत रहो। बोले क्या बदल जाए? बोले हमारा स्वभाव बदल जाए। बोले इसीलिए स्वरूप के चक्कर में रहोगे तो भैया गड़बड़ हो जाएगी। स्वरूप नहीं, हमारा स्वभाव बदल जाए। यही बात तो कालियानाग कह रहा है। भगवान जब पहुंचे हैं महाराज नदी में कालियानाग के ऊपर कृपा करने के लिए। ये कालियानाग कौन है? हम ही तो ये कालियानाग है महाराज। उसके तो बेचारे के 100 फन है, हमारे तो और हजारों फन है। अलग अलग वासनाओं में हमने अपने फनों को फैला रखा है। थोड़ा सा काम में, थोड़ा क्रोध में, थोड़ा लोभ में, थोड़ा उसमें, थोड़ा उसमें, थोड़ा उसमें। इन फनों को, इन जहरीले फनों को लेकर ही तो हम चल रहे हैं। और जितना जहर एक सांप में ना होगा, उतना जहर आदमी अपनी वाणी में लेकर घूम रहा है। यही तो जीवन की असलियत है, यही तो जीवन की हकीकत है। इसीलिए का वही कालिया नाग, हम सब वो कालिया नाग ही तो हैं जो भैया बैठा हुआ है विलासिता में। लेकिन विलासिता और भक्ति, इन दोनों का संयोग नहीं हो सकता। भक्ति होगी तो भक्ति ही होगी, हमारा विलासिता होगी तो विलासिता ही होगी। जब आप भक्ति के साथ विलासिता को जोड़ने का प्रयास करते हो तब आपका पतन होता है। तो यमुना कौन है? बोले यमुना भक्ति स्वरूप आए, और भक्ति में वो कालिया नाग विशैला और विलासिता में बैठा हुआ है। इसीलिए भैया भक्ति भाव में यदि आप विलासिता ढूंढोगे, ऐशो आराम ढूंढोगे, तो कभी भजन नहीं कर पाओगे। इसीलिए कहा भैया जीवन में क्या हो? बोले भजन कैसा हो? बोले सरस भजन हो। और भोजन कैसा हो? बोले नीरस भोजन हो। नीरस भोजन होगा तो सरस भजन हो जाएगा। सरस भोजन के चक्कर में चलोगे तो भैया फिर भजन नहीं हो पाएगा। इसीलिए अतिशय विलासिता जहां पर जुड़ जाएगी वहां पर भजन होना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो कालिया नाग भी ऐसा ही स्वरूप है जो ऊपर से नीचे तक विलासिता से भरा हुआ है। और विलासिता क्या है? बोले वास्तविक जीवन का जहर ही तो विलासिता है। हम जितने विलासी होते जा रहे हैं, हम दिन प्रतिदिन नीचे गिरते चले जा रहे हैं। भले ही सोच में, भले ही विचार में, भले ही स्वास्थ्य में। जो बीमारी 55 साल, 60 साल, 65 साल होती थी, आज वो 30 साल, 35 साल के लड़के को हो रही है। बोले क्या हुआ? क्या जुड़ गया? बोले कुछ नहीं जुड़ा, विलासिता हो गई। घूम के हमें वहीं आना पड़ेगा एक दिन। एक आदमी भैया पहले साइकिल से चलता था, ठाकुर जी कृपा हुई, पैसा आया, मोटरसाइकिल खरीद ली, मोटरसाइकिल से चलने लगा। और पैसा आया, फिर गाड़ी खरीद ली, गाड़ी से चलने लगा। और पैसा आया, हेलीकॉप्टर खरीद लिया, अब हेलीकॉप्टर से उड़ने लगा चारों तरफ। समय बदला, डायबिटीज भी हो गई, कोलेस्ट्रॉल भी हो गया, बीपी भी ऊपर नीचे जाने लगा। और भैया घूमते घूमते फिर डॉक्टर के पास पहुंचा। डॉक्टर ने कहा भैया क्या? बोले मारा बड़ी दिक्कत में, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, बीपी, क्या करें? डॉक्टर कहता है साइकिल चलाओ। बोले साइकिल ही तो चलाता था 50 साल पहले।
घूम के हमें वहीं आना पड़ेगा। जितने विलासी होते जाओगे भैया पतन होता चला जाएगा। यही तो शरीर की स्थिति है। हमारा स्वास्थ्य, हर चीज हमारी बिगड़ती चली जा रही है। अपने पहले के पूर्वजों को देखिए महाराज, हमने तो स्वयं अपने दादाजी महाराज को 90 वर्ष की आयु में महाराज, जैसे वो चलते थे, जैसे वो बोलते थे, कोई कह नहीं सकता 90 वर्ष का व्यक्ति बोल रहा है। तो जीवन में जितने हम विलासी होते जाएंगे हमारे जीवन का भजन कम होता चला जाएगा। इसीलिए प्रयास करें, बोले साधक की तरह रहें। बोले व्यवस्था बन रही है अच्छी बात है, लेकिन उसे अपने ऊपर हावी मत होने दो। सदगुरुदेव हमेशा कहते थे, बोले तुम गाड़ी में बैठो अच्छी बात है, लेकिन जिस दिन गाड़ी तुम में बैठने लगे उस दिन तुम बर्बाद हो जाओगे। दिक्कत यही तो हो रही है। तो हम गाड़ी में बैठ रहे हैं, ठीक है, ठाकुर कृपा मिल रही है, गाड़ी अच्छी बात है। किसी दिन गाड़ी भी ना मिले, पैदल भी चलना पड़े, तो उसी मुस्कुराहट के साथ जिस दिन पैदल तुम चल जाओगे, बोले वो जीवन की सफलता है। लेकिन हम उससे बंध जाते हैं। आज आप देखोगे इतने सुसाइड के केस, इतने डिप्रेशन के केस बढ़ते जा रहे हैं। कौन कर रहा है? गरीब आदमी नहीं कर रहा, जिसके पास बहुत कुछ था और अभी भी बहुत कुछ है वो कर रहा है। जो महाराज हमारा लाखों करोड़ का मालिक था, वो लाख करोड़ का नहीं 1000 करोड़ का रह गया, वो सुसाइड कर रहा है। अभी भी 1000 करोड़ का मालिक है। बोले मतलब क्या है? हम ऊपर से जितने मजबूत होते जा रहे हैं, हम अंदर से उतने कमजोर होते जा रहे हैं। बोले इसीलिए कहा, बोले जरूरत किसकी है? बोले अंदर से अपने आप को मजबूत करो, अपने मन को मजबूत करो। आदि से ज्यादा हमारी बीमारियों के कष्टों का कारण क्या है? बोले हमारा मन। यही तो कहते हैं, बोले शरीर बीमार होगा तो जरूरी नहीं कि मन बीमार होगा, लेकिन मन बीमार होगा तो 100% शरीर बीमार हो जाएगा। महाराज कोरोना काल में सबने देखा, 100% इसका उदाहरण है। आधे से ज्यादा साइकोलॉजिकली हमें उस बीमारी ने पकड़ लिया। उससे बड़ी बड़ी बीमारी पहले भी थी, आज भी है, लेकिन उसने ऐसा साइकोलॉजिकली पकड़ लिया कि हम महाराज पागल हो गए। श्रीमद् भगवत गीता में यही तो कहा है शुरुआत में। अर्जुन ने जब सबको देखा तब वो क्या कह रहे? बोले मैं इनसे युद्ध नहीं कर सकता। बोले क्यों? हमारा सब बड़े हैं, पूजनीय हैं, भाई बंधु, कैसे लड़ूं? बोले क्या कह रहा है? बोले सीदंती मम गात्राणि मुखम चा परिशुष्यते वेपतुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते। हमारा अर्जुन के रोंगटे खड़े हो रहे हैं, पसीने पसीने हो रहे हैं, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, हमारा घबराहट हो रही है। अगर हम साइंटिफिकली ये देखें तो हमारा कायदे से ये किसके लक्षण है? तो ये लक्षण है लो ब्लड प्रेशर की। महाराज जो उसके लक्षण बताएं तो बोले यदि अर्जुन का बीपी लो हो गया था